पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। हरे नाम यही घनश्याम यही हरे नाम यही हरि श्याम यही
पुण्यानि च पापानि जन्मजन्मान्तरिकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदी पतिः जलेनासीतलिः गृणं पुष्पैदेवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणो परमेश्वरा ॐ हृवासा श्रीराधामाधौ चरणकमलेभ्यो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, श्री यज्ञनारायण भगवान की, श्री वाके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री व्यास जी महाराज की जय जय। श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने अपने यथास्थान पर बैठ जाएंगे और हमारे पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से सुंदर भगवान के अमृतमयी कथा का रसपान कर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। श्री राधे। जय श्री सीताराम। आज श्रीमद्भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के पंचम दिवस की प्रवेश बेला में हम सभी भक्त बड़े भाव से बड़े प्रेम से यहाँ एकत्रित होकर के अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद परात्पर पूर्ण ब्रह्म आनंद कंद घन भगवत भक्त हृदय विहारिणी परात्पर पूर्व ब्रह्म अचिंत रूप गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति जगताधिपति नंद के नंदन जसुदानंदन सच्चिदानंद भगवान श्री भगवान कृष्ण एवं साक्षात जगत जननी जगदम्बा परम्बा आदिशक्ति राधिका रानी आप दोनों के युगल चरणारविंद में दास का बारंबार प्रणाम। तदुपरांत इस कथा प्रांगण में उपस्थित आप समस्त श्रेष्ठ श्रद्धालु श्रोता बंधुओं बड़े बुजुर्ग एवं साक्षात भक्ति एवं शक्ति की स्वरूपा हमारी माताएं एवं बहनें, आप सभी का इस व्यास मंच से आज पंचम दिवस की प्रवेश बेला में स्वागत और अभिनंदन। आइए हम सभी लोग अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए इस कथाक्रम में प्रवेश करें। हरये श्री परमात्मने नमः। श्री सच्चिदानंद रूपाय नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभा
श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्रीगुरो परं परा वंशी विभूषित करा नवनीर्दाभा पीतांबरा दरुड़बिंबफला धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रा कृष्णात् परां किमपि तत्त्वमहं न जाने। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभू सितवाम भागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसी पुरपतिम् भज विश्वनाथ यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास जन्म जन्म मोहे श्री वृंदावन को वास। श्री व्यास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावो श्री
हनुमत हो सहाय। आइए हनुमंत विराजिए श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरो, करहूं कथा धरि ध्यान। लेख सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक सुबोध के प्रभु श्री राधे श्याम। प्रभु श्री आनंद मानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम योगीन्द्रमेध्यम भवरोग वैद्यम श्री सद्गुरु नित्यम अहम नमामि। श्री सद्गुरु नित्यम अहम नमामि। कपिलहार आनन्दमानन्द भवने वसन्तं
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण बोले वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा जोर से बोलिए आप लोग। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। और बड़ा सुंदर सा भाव है। कल आप लोगों ने भगवान का जन्मोत्सव मनाया और कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी, जिनके पास से मात्र एक बूंद छिड़क देते हैं तो 14 भुवन सुखमय हो जाता है। तो कल वो भगवान हमारे बीच आए। सही सही बताइएगा आप लोग, कल वास्तव में आनंद आया कि नहीं? विलंब तो हुआ थोड़ा, लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त। और आज हम लोग उसी भगवान के जन्मोत्सव, चूंकि कल आप लोगों ने कथा सुनी कि भगवान श्री कृष्ण जेल में पैदा हुए। कहां पैदा हुए? जेल में। और किसके यहां पैदा हुए? माता देवकी और वसुदेव जी के। ये वसुदेव और देवकी कौन थे? क्योंकि किसी भी गृहस्थ के घर में संत जन्म ले ले तो समझ लीजिए कि कुछ न कुछ उसके प्रारब्ध की अच्छी कमाई रही। और जब स्वयं भगवंत जन्म ले तब कुछ तो कारण रहा होगा ना। अच्छा, जब भगवान प्रकट होते हैं तो जेल के मध्य में प्रकट हुए। तो जेल में भगवान का प्राकट्य हुआ। अब जेल में है तो जाहिर सी बात है हाथ पैर बंद होंगे, ताला बंद होगा। लेकिन जिस समय भगवान का प्राकट्य हुआ उस समय देवकी के गर्भ में भगवान आए, तभी सभी देवता एक साथ एकजुट होकर के उस कारागार में उपस्थित होकर के
भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। किस रूप में? माता देवकी के गर्भ में। उस समय स्तुति किया जब हमारे सरकार गर्भ में ही स्थित थे, धराधाम पर आए भी नहीं थे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। प्रभु हम आपकी शरण में हैं, मैं हूं शरण में तेरी संसार के रचैया। और भगवान का तो काम ही है करुणा करना। जब धरती पर पाप बढ़ा, सबने भगवान को याद किया, परमात्मा को पुकारा, और जब परमात्मा को पुकारा देवकी मैया के गर्भ में आए, और देवकी मैया के गर्भ में आए तो भगवान अवतार लिए। अच्छा, अवतार कहते किसको हैं? पहले तो ये चीज समझ लीजिए, कथा तो हर जगह आदमी सुनता है, हम भी सुनते हैं, हम भी सुन ही रहे हैं, आप भी सुन रहे हो। संसार का हर मनुष्य, हर जीव भगवान की कथा सुनता है, चाहे वो किसी रूप में सुने, लेकिन सुनता वो कथा ही है। तो भगवान की पावन कथा सुन रहे हैं हम लोग, तो ये भी तो जाने कि भगवान अवतार लेते हैं, तो अवतार कहते किसको? अपने समस्त गुणों को साकार रूप से प्रकट कर देना या धराधाम पर उतार देना ही अवतार है। अपने सभी गुणों को साकार स्वरूप से धराधाम पर प्रकट कर देना ही अवतार कहलाता है। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? एक भक्त है जो चलने फिरने में असमर्थ है, लेकिन भगवान का भक्त है। वो एक बार भगवान की स्तुति करता है, परमात्मा से कहता है, प्रभु जो हाथ पैर वाले हैं वो तो जाकर के आपका दर्शन पा लेते हैं सरकार, लेकिन हम चलने फिरने में असमर्थ हैं, हमको आपका दर्शन कब प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा? और जब वह भक्त भगवान से हाथ जोड़कर कहता है कि प्रभु हमको आपका दर्शन कब, कहां और कैसे प्राप्त होगा, तो भगवान ने कहा कि हमको पाना कोई कठिन नहीं है। ये मत सोचो कि धरती से बैकुंठ तक कई हजार सीढ़ियां हैं, लाखों सीढ़ियां पड़ेंगी, इसकी चिंता मत करना। बोले फिर? बोले मेरे पास आने के लिए मात्र 4 सीढ़ी है, 4 सीढ़ी तुमको चढ़ना है। और 4 सीढ़ी कौन कौन है? जपते जोग जोगते ज्ञान, जपते जोग जोगते ज्ञान, जपते जोग जोगते ज्ञान, जपते
जपते जोग और जोगते ज्ञान। और जब ज्ञान हो जाएगा, माने जब जीव तीसरी सीढ़ी पर खड़ा होता है, दो सीढ़ी आपको चढ़ना है। भगवान कहते हैं कि हे भक्त, आपको मेरे पास तक पहुंचने के लिए मात्र 2 सीढ़ी चढ़ना है, तो 4। तो हमारे भक्त कहते हैं, जजमान कहते हैं, प्रभु हम तो चल नहीं पाते हैं, हम सीढ़ियां कैसे चढ़ेंगे? भगवान ने कहा जतन तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। 4 सीढ़ी है, आप 4 मत चढ़ो, आप 2 चढ़ना। आप जैसे ही 2 सीढ़ी चढ़ेंगे, आप जैसे ही 2 सीढ़ी चढ़ेंगे, तीसरी सीढ़ी पर मैं हाथ बढ़ा लूंगा। और तीसरी सीढ़ी क्या है? आपको जप करना है। जप करेंगे तो योग हो जाएगा। योग क्या करता है? योग आपको परमात्मा से जोड़ने का साधन है, आपको परमात्मा से लगन लगा देगा। और जब परमात्मा से आपकी लगन लग जाएगी, आपकी परमात्मा से प्रीति हो जाएगी, तब तीसरा सीढ़ी पर जैसे ही पायदान पर आप पैर रखते हैं, भगवान का हाथ आपको मिल जाता है। और जैसे भगवान की कृपा रूपी हाथ आपके ऊपर आ जाता है, वैसे आपको ज्ञान हो जाता है। और जब तीसरी सीढ़ी पर आप पहुंचे, भगवान का हाथ मिला, तो चौथी चढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान। चौथी सीढ़ी भगवान आपको सीधे अपने पास बुला लेते हैं। अच्छा देखिए, भक्त बड़ा चतुर है। जो भक्त है बहुत चतुर है। अब वो भगवान से कहता है, वाह प्रभु वाह वाह, आप देख रहे हैं हमारी दशा कि हम हाथ पैर हिला नहीं पा रहे हैं, हमसे चला नहीं जा रहा। खाना खाते हैं तो आधा खाना बाहर गिरता है, हाथ कांप रहा है, पैर कांप रहे हैं, आंखों से कम दिखाई दे रहा है, कान से सुनाई कम दे रहा है। हमसे कह रहे हैं सीढ़ी चढ़ो। अगर कहीं चलने में, एक सीढ़ी चढ़ने पर अगर पैर डगमगाया, नीचे गिर गए, तो जो 32 की जगह 2-4 हैं, हाँ वो भी सीताराम हो जाएंगे। तो भगवान कहे, भैया देखिए, हमने तो सुलभ कर दिया, हमने सुलभ बना दिया, आपको मात्र 4 सीढ़ी में अपने पास बुला लिया। अब आप नहीं चढ़ो तो हम क्या करें? देखिए, भक्त और भगवान का कितना सुंदर रिश्ता है। भगवान भक्त जब ये कहता है कि हम चढ़ नहीं सकते हैं, अरे हम कमजोर हैं, आप थोड़ा कमजोर हैं। भगवान का हमने कहा आपको तो मैंने हाथ पैर सब दे रखा है। तो वो भक्त कहता है, मुझे पता है, कर बिनु कर्म करए विधि नाना। मुझे पता है आपके पास हाथ नहीं है, आपके पास पैर नहीं है। बिनु पद चलई और सुनय बिनु काना। मुझे पता है आपके पास ना हाथ है, ना पैर है, ना मुंह है, न कुछ नहीं है, लेकिन आप करते सब कुछ है। तो हाथ जोड़कर भक्त कहता है, प्रभु हाँ मैं मूर्ख हूं, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन एक बात जरूर समझता हूं कि जो छत है, छत पे जिस सीढ़ी से चढ़ा जाता है, उतरा भी उसी सीढ़ी से जाता है। भक्त कहता है, सरकार हम सीढ़ी चढ़ने में असमर्थ हैं। अरे जिस सीढ़ी से छत पर हम चढ़ेंगे, उतरेंगे भी तो उसी सीढ़ी से। उतरने के लिए सीधे कूद जाएंगे। तो वो भक्त कहता है, हम चढ़ने में असमर्थ हैं, आप उतरने में सामर्थ्यवान हैं, तो आप उतर आइए ना हमारे पास तक। और आपको बताएं, अवतरणिका किसका नाम है? सीढ़ी जिसको कहते हैं ना हम लोग, सीढ़ी, जीना, स्टेयर्स, उसी का नाम हिंदी में, शुद्ध साहित्यिक हिंदी में अगर जाएंगे तो उसी जीने का नाम, उसी सीढ़ी का नाम है अवतरणिका। अवतरणिका, जिससे उतरा जाए। तो उस भक्त की पुकार पर भगवान सीढ़ी पकड़कर स्वयं उतर आए। बोले राधे। और जब भगवान आए तो कैसे आए?
तमद्भुतं बालकं अम्बुज छड़ं चतुर्भुजं शंख गदार्युधा श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्। कैसे हैं? चतुर्भुज हैं भगवान, और वसुदेव देवकी से थोड़े लंबे हैं। अब वसुदेव जी बालक को निहार रहे हैं, मैया देवकी देख रही हैं, और देखने के बाद मैया अभी कुछ बोल नहीं पा रहे। सब बिल्कुल, आदमी कहता ना है कि किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, चौंक गए। ये क्या हो गया? ये बंद जेल में ये कौन आ गया? तो वसुदेव जी कह रहे हैं, परम ज्योति अद्वैत अविकारे, परम ज्योति अद्वैत अविकारे, निर्गुण ब्रह्म त्रिगुणतानधारे, निर्गुण ब्रह्म त्रिगुणतानधारे, कंसासुर त्रासतनीसि भोरा, कंसासुर त्रासतनीसि भोरा, हरहु नाथ मम संकट घोरा, हरहु दीन दयाला विरह समभारी, दीन दयाला विरह समभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी, हरहु प्रभु, आप तो त्रिगुण स्वामी लग रहे हैं, आप परम ब्रह्म लग रहे हैं, आप यहाँ आ गए, बड़ी कृपा है सरकार। ये कंसासुर राक्षस जो है ये बड़ा ताप दे रहा है हम लोगों को, त्रासत निशि घोरा, दिन रात सता रहा है। इसलिए हरहु नाथ मम संकट घोरा, मेरे पाप मेरे कष्ट दूर करिए। अच्छा, हमारे जीवन में कितने दुख हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा, लेकिन राम राज काहू नहीं आपा। किसी को नहीं सताता, कब? जब राम राज हो जाता है, जब भगवान की नगरी में हम बस जाते हैं। इसलिए तब भगवान कहते हैं, अरे भैया मैं कोई भगवान नहीं हूं, फिर क्या है? त्वमेव पूर्व सर्गे अभु कृष्णि स्वायंभुवे सति, तदायं सुतपानां प्रजापतिर्कल्मषः। भगवान कहते हैं, हे वासुदेव जी, आप स्वयंभू मनवंतर में सुतपा नाम के प्रजापति थे। क्या थे? सुतपा, सुतपा नाम के प्रजापति थे। और मैया देवकी जो हैं, आप प्रश्नी नाम की आपकी पत्नी, इनका नाम था प्रश्नी। और आप लोगों ने 12,000 वर्ष तक बहुत कठिन तपस्या करके मुझसे वरदान मांगा था। क्या वरदान मांगा? चाहूं तुम ही समान सुत
प्रभु सन कवन दुरा। तब आपने वरदान मांगा और यही काम मनु जी महाराज करते हैं स्वयं भूमन्वंतर में। कौन? जब राजा मनु चौथे पन में आ गए, उनको एक दिन चिंता होने लगी। किस बात की चिंता हुई? कि जिस भगवान के कारण, जिस भगवान की कृपा से ये सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ, आज तक वही मुझे नहीं मिला। जिस भगवान से सब कुछ मिला, आज तक उसका हमें दर्शन नहीं हुआ, तो ये किस काम का है? और मनु जी महाराज चौथे पन में चले गए। और जब तपस्या करने लगे तो भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के, देखिए आप लोगों के मन में, हम लोगों के मन में स्वभावतः कई बार प्रश्न आता है कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, विष्णु जी बड़े हैं या शंकर जी बड़े हैं? लेकिन आप एक बात जान लीजिए, न ब्रह्मा बड़े हैं, न शंकर बड़े हैं, न विष्णु बड़े हैं। इस बात की पुष्टि कहां से हो जाती है? जब मनु जी महाराज तपस्या कर रहे थे तो बीदी हरिहर आए बहुबा। कौन कौन आया? विधि, विधि माने ब्रह्मा जी, हरि माने विष्णु जी, हर माने शंकर भगवान। ये तीनों लोग एक दो बार नहीं आए, विधि हरिहर आए बहु बारा, कई बार आए। मैं विष्णु, नेत्र खोलो, बोले आपसे काम नहीं है। मैं शंकर, नेत्र खोलो, मुझसे काम नहीं है आपसे। मैं इस ब्रह्मांड का विष्णु, मैं इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा। मनु जी सबको वापस कर दिया। विधि हरिहर आए बहुबारा। जब कोई से काम नहीं हुआ, मनु जी महाराज कठिन तपस्या करते रहे। तब आकाशवाणी हुई, मांगू मांगू बर भय नृवाणी। और जब मांग मांग नृप भय न भवानी, तब भगवान से मनु जी कहते हैं हम कैसे मांगे? कौन है आप? बोले जिसकी साधना कर रहे हो मैं वही हूं। बोले ऐसे बात नहीं बनेगी, सामने आइए। भाई पर्दे के पीछे से कौन बोला क्या पता? भगवान कहते हैं देखो मेरा कोई स्वरूप नहीं है। बोले स्वरूप नहीं है तो दर्शन कैसे दिए हैं? इसके पहले आपने दर्शन नहीं दिया। अगर आपने दर्शन नहीं दिया तो क्या आपकी वो कथाएं झूठी हैं जो अब तक हम लोग सुनते चले आ रहे हैं? भगवान ने कहा देखो जिद मत करिए, हम साकार नहीं हैं, मेरा स्वरूप निराकार है। कैसे? जैसे हवा, जैसे जल। बोले तो दर्शन कैसे दिया सबको? बोले दर्शन वैसे ही दिया जैसा स्वरूप मेरे भक्तों ने मेरा बना दिया। बोले क्यों, कैसे? बोले जैसे पानी नदी में बह रहा है, कोई आकार है जल का? जल का कोई आकार है? कोई आकार नहीं। लेकिन गिलास में भर करके फ्रिज में रख दीजिए, साकार हो गया, गिलास के आकार में आपको दिखने लगा। है जल ही, लेकिन अब वो साकार हो गया, आकार सहित हो गया। हवा दिखती भी नहीं है, लेकिन उसको गुब्बारे में भर दीजिए, जिस आकार का गुब्बारा होगा वही आकार आपको दिखेगा। तो भगवान से मनु जी कहते हैं जेहि स्वरूप बस सेवा मन माही। जिस स्वरूप से आप शंकर जी के मन में बसते हैं, और जेहि कारण मुनि जतन करा। जिसके लिए मुनि यत्न करते हैं कि भगवान का दर्शन मिले। तब अच्छा भगवान का दर्शन जब किस रूप में शंकर भगवान करते हैं ये कौन बताया? ये काग भुसुंडी जी बताए। कब? बोले जब भगवान के पेट में गया, वही काग के भाग भलो सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। जब भगवान के पीछे हाथ उनका गया और काग भुसुंडी को, और भगवान के उदर में गए, तो उन्होंने क्या देखा कि रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोए से करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड लटक रहे हैं।
और हर जगह घूमा, हर ब्रह्मांड में काकभूषुंडी जी घूमे, लेकिन आकर बताते हैं गरुड़ जी से, कहते हैं हे गरुड़, मैंने हर लोक में जाकर देखा कि वहां शंकर कहीं 70 साल के हैं, कहीं 15 साल के हैं, कहीं बूढ़े हैं, कहीं जवान हैं, कहीं ब्रह्मा जी की दाढ़ी है, कहीं दाढ़ी नहीं है, लेकिन एक स्वरूप ऐसा दिखा जो कहीं नहीं बदला। कौन सा स्वरूप? हो बंदाऊं बाल रूप सोई राम सबसे सुलभ जपत जिस नाम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। और राम सिया राम। तब भगवान आए। कैसे आए? राम लक्ष्मण सीता, यानी कि मनु जी के पास सभी रूपों में आए, क्योंकि उन्होंने वही रूप बताया। और जब भगवान आए तो राजा मनु कहते हैं कि प्रभु हमें एक वरदान चाहिए। क्या वरदान चाहिए? तो कहते हैं चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। चाहो तुम्हें समान सुत। भगवान ने कहा मांगो मांगो मांगो, जल्दी मांग लो, जल्दी मांगो। लेकिन मनु जी महाराज कहते हैं प्रेम रहने नहीं दे रहा है। प्रेम तो यही कह रहा है कि बस कहीं तू जो दिल में है वो जबान से बाहर आ जाए, लेकिन प्रेम कहने नहीं दे रहा है, संकोच रहने, प्रेम रहने नहीं दे रहा है और संकोच कहने नहीं दे रहा है भगवान। तो भगवान ने इशारा किया, क्या कहा? हो सकुच बिहाई मांग नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु कोरी। सकुच बिहार। अच्छा बताइए इतना बढ़िया देने वाला कोई मिलेगा? राजा मनु कह रहे हैं कि चाहो तुम ही समान। इतना कह के रुक गए। भगवान ने कहा जल्दी मांगो, बोलो बोलो बोलो, जो कहना जल्दी बोलो। तो मनु जी महाराज कह रहे चाहो तुम ही समान। जब 2-3 बार हुआ तो भगवान ने कहा संकुच बिहाय मांग नृप मोही। अब बताइए इतना बड़ा देने वाला कोई मिलेगा? तो जो ये कह ले संकोच, आदमी यही तो कहता संकोच छोड़ के बोलो। भगवान यही कह रहे हैं कि संकोच छोड़कर मुझसे कहो जो कहना हो, जो दिल में है वो कह दो। लेकिन एक भाव ये भी बनता है कि सकुच बिहाय मांग, संकोच को छोड़ो, मांगो किसको? मोही, मुझे मांगो। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से हाँ किसी
शराफत है। हे ठाकुर, हे मुरलीधर, पाप करना तो मेरी आदत है और पाप करके तुमसे कहता हूँ ये मेरी शराफत है। और अगर मेरे दिल में प्रभु आप होते तो मैं पाप क्यों करता, मैं पाप यूं कर बैठा जैसे आपकी इजाजत। मोहब्बत के कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। मोहब्बत के मखसूस होते हैं। सभी लोग बैठे हैं, सभी सुनिएगा, अच्छी लगे बात तो ताली बजाइएगा। ये वो नगमा, ये वो नगमा, ये वो नगमा जो हर एक साज पर गाया नहीं जाता। ये वो नगमा जो हर एक साज पर गाया नहीं जाता फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। फकीरी में मुझको मांगने में शर्म आती है। तेरा होके किसी से हाथ फैला लाया नहीं जाता। तेरा होके किसी से हाथ फैलाया नहीं जाता। किसी से उनके मंज़िल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ है वो फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता। हर जाया नहीं जाता, हाँ जाया नहीं जाता। बोले राधा रानी सरकार की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। ये जीवन में मनु जी महाराज भगवान से कहते हैं, प्रभु मांगना तो चाह रहे हैं, क्या चाहते हो तुम्हारे समान। तो भगवान कहते हैं, संकोच मत करो, मौका है, मांग लो। बोले क्या मांग ले? बोले हमसे मांग लो। ये गाना आया था ना, हमको हमी से छुरा लो। तो भगवान कहते हैं, हमको हमी से मांग लो। सकुच बिहाय मांग नृप मोही। दो भाव, मोही मतलब मुझसे मांग लो। आदमी नहीं कहता संकोच मत करिए, मुझसे मांग लो जो मांगना हो। तो भगवान वही बात कर रहे, संकोच मत करो, मुझसे मांग लो। किसको मांग ले? मुझको। मोही सकुच बिहाय मांग, संकोच छोड़कर मांगो। क्या मांग ले? बोले मोही मुझे मांग लो। और भगवान कहते हैं, वही उस समय का वरदान, कब? जब तुम सुतपा नाम के प्रजापति थे और तुम्हारी पत्नी देवकी प्रश्नी नाम की थी।
तब उस समय तुमने वरदान मांगा था और यही तो मांगा था, चाहूं तुम्हें समान सुख, आप जैसा चाहता हूं। तो उस समय हम जैसे थे वैसे चले आए। तो मैया देव की तब बोली, तब यह बात याद आई। तो मैया करे अच्छा अच्छा, तो आप पुत्र बनकर आए हैं? बोले हाँ। बोले मैया मैं आपका बेटा। तो मैया देव की करें ऐसा बेटा नहीं होता हमारे यहाँ, हमारे यहाँ ऐसा बेटा नहीं होता। बोले फिर? बोले मैं जैसे जैसे बता रही हूं वैसे वैसे करिए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रोपा। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रोपा। की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला। क्यों? यह सुख परम अनोपा। माता पुनि बोली सोमति। मैया बोली, क्या बोली? हमारे यहाँ बच्चा इतना बड़ा नहीं होता, हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा होते तो कितने बड़े होते हैं। एक हाथ का बच्चा होता है। काहे मैया बोले इतना होता है कि माँ की गोद में आ जाए, वो आंचल में समाए। इसलिए प्रभु अगर आप बेटा बनकर आए हैं तो ये पहले तो छोटे बन जाइए। इतने हो गए, कितने? ठीक बोले नहीं, और छोटे हो, और छोटे हो। जब इतने बड़े हो गए मैया ने कहा बस अब इतने रुक जाओ। रुक गए। मैया ने गोद में उठाया, बोला अभी भी कुछ गड़बड़ है? अब तो ठीक है ना? बोले अभी भी गड़बड़ है। क्या? बोले मारपीट करने आए हैं का? सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सोना भोपा। अब मैया से कहते हैं अब क्या करें? बोले जो अस्त्र शस्त्र लेके आए हो ना, गदा शंख चक्र पद्म, इनकी जरूरत नहीं, इनको भेजो। चले गए भगवान चार भुजा से। तो मैया कही हाँ बाहर जाओगे सब कहेंगे देवकी का राक्षस पैदा हुआ है, चार हाथ वाला है। कहीं ये नहीं चलेगा, दो हाथ वाला चाहिए। और जब इतना कर लिया भगवान ने हाथ भेजा। अब भगवान अब मुस्कुरा रहे, बोले अब ठीक है। मैया बोली अब हूं नहीं ठीक। कहीं क्या हुआ? सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भोपा। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भोपा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, यह चरित जे गावहि हरि पद पावै तेरा परहि भव गोपा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेरा परहि भव गोपा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेरा परहि भव गोपा। हाँ तेरा परहि भव गोपा, राम तेरा परहि भव गोपा। मैया ने विप्रदेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गुण पापा। निज इच्छा निर्मित तनु। मैया कहती गई, भगवान बनते गए, छोटे हुए, अस्त्र शस्त्र भेज दिया, दो हाथ वाले हो गए, दो हाथ भेज दिया। अब मैया गोद में लिए बैठी हैं, देख रहे हैं कि कब रोएं। अच्छा हमारे यहाँ परंपरा है, बच्चा जन्म लेते ही रोता है, नहीं रोता है तो रुलाया जाता है। क्यों? भगवान से कहें रो, भगवान ने कहा हम काहे रोए? मैया देवकी ने भगवान से कहा रोइए, भगवान का हम काहे रोए? हमको क्या परेशानी है? कहीं दुनिया की परेशानी तो हम दूर करते हैं,
हमको क्या दिक्कत है, हम काहे रोए, कौन सा हमारे पेट में दर्द हो रहा है। मैया ने कहा दर्द नहीं हो रहा है लाला, लेकिन रोता है बच्चा। बोले ना हम नहीं रोएंगे। मैया ने कहा शुभ होता है, नहीं रोती है तो माताएं रुला देती हैं, चिकुटी काट कर रोना पड़ेगा। भगवान कहे जरूरी है। देवकी मैया ने कहा हाँ ये जरूरी है। और जैसे मैया ने कहा आवश्यकता है, क्योंकि जब आप अंदर रोएंगे तो बाहर सबको पता लग जाता है कि फलाने के बच्चा हुआ। और जो मैया ने कहा रोना जरूरी है तो भगवान ने शुरू कर दिया महाराज। सुने बचन सुजाना, रोना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, रोया नहीं, रोदन ठान, रोया नहीं, भगवान ने रोदन ठान दिया। अब लोग रोना शुरू किया तो चुपे नहीं हो रहा। अब मैया लगी समझाने, लाला चुप हो जाओ, बाहर सिपाही कोनो सुन लेगा तो वही कंस आ जाएगा, चुप हो जाओ। भगवान ने कहा अब रोने ही दो हमको। मैया ने कहा अच्छा अभी तक रो नहीं रहे थे, अब चुप नहीं हो रहे। भगवान ने कहा पहले आपके कहने पर रोया, अब अपने उन तमाम भक्तों के लिए रो रहा हूं जो आज तक कंस के अत्याचार से त्राहि त्राहि रो रहे थे। क्यों? क्योंकि आज के बाद उनका रोना मैं रो लूंगा, मेरे आने के बाद उनके जीवन से रोना खत्म हो जाए। बोले राधे। ये भगवान की करुणा है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता, जगत के दाता, जगत के दाता, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता। कितने लोग मानते हैं कि उनका रोना भगवान रोते हैं? भगवान आए हैं तो कितने लोग मानते हैं और जानते हैं कि उनके हिस्से का रोना भी भगवान रो लेते हैं? आपके हिस्से का नहीं रोते भगवान? नहीं रोए हैं? रोए हैं ना? तो उठाइए दोनों हाथ ऊपर। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता, और मती के फेर देने, मती के फेर देने, हाँ विपत्ति के टेर देने, विपत्ति के टेर देने, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गए, भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गए, प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे फैले, छोड़ी पकवान रहुआ के दाता है। सभी लोग गाइए। छोड़ भगवान रहुआ जगत के राधे। राधे।
शादी होती और डीजे बज रहा होता, यद्यपि शादी का हाल है ना, यहाँ डीजे बज रहा हो, जमाना बदल गया। पहले घर में शादियां होती थी तो नाचने वाले बाहर से बुलाए जाते थे, घर वाले पैसा देते थे, बाहर वाले नाचते थे और घर वाले देखते थे। आज जमाना उल्टा हो गया है, घर वाले पैसा देकर बाहर से बुलाते हैं लेकिन खुदे नाचते हैं, बाहर वाले देखते हैं। और शादी होती सड़क पे डीजे बज रहा होता तो कहना पड़ता कि अब आप लोग बस करिए, चलिए जलपान कर लीजिए। अब भगवान के लिए कहना पड़ता है कि आप लोग आनंद से झूमिए खड़े होकर। मैया सबरी घर गई, मैया सबरी घर गई, मैया सबरी घर गई, मैया सबरी घर गई, झूठ बेरन के खैनी, झूठ बेरन के खैनी, कई के बखान रहुआ जगत के दाता है, कई के बखान रहुआ जगत के दाता हो, जगत के दाता है, जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, कहीं बुद्धिमान रहुआ जगत के दाता है, जान बुद्धिमान रहुआ जगत के दाता है, जाने जगत के दाता जाने जहान रहुआ क्या है, जगत के दाता है। भगवान कहते हैं ये तो हमारी आदत में शामिल है, ये तो आदत में शामिल है। क्या करुणा का आपने कहा, मैंने रोया, आपके कहने पर रोया, लेकिन अब उनके लिए रो रहा हूं जो आज तक मेरे लिए रोए थे, और इसलिए रो रहा हूं कि अब मैं आ गया हूं, उनके जीवन से रोना मिट जाएगा। और भगवान कब जन्म लिए थे, भगवान कब जन्म लिए थे? हाँ हाँ, अरे मथुरा में कृष्ण जन्म ने, तब बधाई बाजे गोकुल में हो, ललनानंद घरे बाजत बधाई, महलिया उठे सोहर हो, ललना नंद घर बाजत बधाई, महल उठे सोहर हो, ललनानंद घरे बाजत बधाई, महलिया उठे सोहर हो। मथुरा में जन्म कन्हाए तो गोकुल में कृष्ण, तो गोकुल में कृष्ण हो, मथुरा में कृष्ण जन्म ले, बधाई बाज गोकुल, बधाई बाज गोकुल में, ललना बाजत बधाई, महलिया उठे सोहर हो। और
बुधवार था ना, और नक्षत्र हरे रोहिणी नखतिया बुधवार दिनवा, हो बुधवार दिनवा रहने हो रोहिणी नक्षत्र तब बुधवार दिनवा, हाँ बुधवार दिनवा, हो बुधवार हो भादव अष्टमी रतिया रहल बारसतिया, रहल बारसतिया नु ललना हो ललना जेल में जनमे कन्हैया, बधैया बाजे गोकुल में हो ललना जेल में भइले कन्हाई, बधाई बाज गोकुल में। ललना गोयल में लिहे अवतार, बधाई बाज गोकुल में हो ललना जेल में अवतार बधाई बाजे गोकुल में हो। बुधवार रोहिणी नक्षत्र भाद शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रात के मध्य में और भयंकर बरसात की रात भगवान का प्राकट्य हुआ। भादव मास पक्ष अधियारा नखत रोहिणी दिन बुधवारा, तिथि अष्टमी रैन अधियारा, रिमझिम बरसत मेघ अपारा। इसलिए सब कुछ होने के बाद भगवान प्रकट हुए, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इतना होने के बजाय बाबा लेकर चले, कौन? वसुदेव जी। कैसे चले? क्योंकि जब भगवान का प्राकट्य हुआ, जब भगवान आते हैं तो सारे बंधन अपने आप खुल जाते हैं। किसके? अरे जब साधारण मानव के जीवन में भगवान का प्रकट होना, उनके भाव बन जाने से भाव बंधन कट जाता है, तो साधारण जेल की हथकड़ी बेड़ी कहां तक रुकती? वो भी कट गई महाराज। लेकर चले घन घोर घटा चहुओर घिरे, रिम झिम बुंदिया बरसाए रही, चपला चमके घन बीच जवे, मन में सिहरन उपजाए रही। जल कालिंदी को बढ़न लगो, वे पग पर सन को आए रहे। जब जल थोड़े तक आए गयो, कोई ले वो के धुन गुंजारे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल। गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल, श्री राधे राधे हो। मथुरा में जन्म लियो है, मथुरा में आके जन्म लियो है। हाँ जेल में
काम नहीं चलेगा। ये तो पैसा लेके बोल रहे हैं, आप लोग बोलिए तो कुछ काम बने। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे। दोनों हाथ उठा के हरि बोल श्री राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, यमुना तट पे राधे राधे, बंसी बजैया राधे 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 राधे, गोकुल में श्री राधे राधे, यमुना तट पे रस भाल दुलारी राधे राधे, गोवर्धन में राधे 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 गोविंद गोपाल श्री राधे राधे गोविंद गोपाल, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद सभी लोग गोपाल, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जब जल थोड़ी तक आई गयो, को लेव की धुन गुंजारी रही। जमुना मैया जल बढ़ने लगा। क्यों जल बढ़ रहा है? जल कालिंदी को बढ़न लग्यो, ज्यों पग परसन को आई रही। मानो भगवान जान गए कि कालिंदी कौन है, भगवान की पत्नी है और बहुत दिन के बाद मिली है, इसलिए वो मेरे पैर छूना चाहती है। और अगर मैं पैर नहीं नीचे नहीं करता तो मेरे पिताजी के यहां तक जला गया है, थोड़ी देर बाद सांस बंद हो जाएगी। इसलिए भगवान ने अपना पैर टोकरी के बाहर लटका दिया। और जैसे ही जमुना मैया ने पैर छू लिया, वैसे जमुना मैया ने मार्ग दे दिया, नंद बाबा लेकर चले। ठीक वैसे ही रास्ता दिया जैसे बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत। हाँ, वो जानती है कि ये वही राम जी हैं जो त्रेता में आए थे। 3 दिन सिफारिश करने के बाद जब नहीं माना तब हाँ 100 वारिद बिसिक कृषाणु, एक बाण चलाऊंगा सप्त सागर सूख जाएगा। इसलिए अच्छाई यही है कि पैर छू के धीरे से वापस ज्यादा जिद नहीं करना है। भयान का वर्त सकुत, भयान का वर्त भगवान के भयानक क्रोध से परिचित हैं, क्योंकि जो जानती है ये वही भगवान है कि भ्रिकुटि विलास सृष्टि लय हुई। जिनकी भ्रिकुटि टेढ़ी हो जाने मात्र से सृष्टि का विलय हो जाता है। भयानक आवर्त सताकुला नदी मार्गम ददौ, सिंधुर्यु श्रियः पते। माता जमुना ने आज ऐसे रास्ता दे दिया जिस प्रकार राम जी को समुद्र ने रास्ता छोड़ दिया, यानी कि भगवान को जाने का मार्ग दे दिया। मैं शांत रहूंगा, आप अपने मार्ग बना लीजिए, क्योंकि मेरी मर्यादा है। अगर मैं रास्ता छोड़ देता हूं तो मर्यादा हट जाएगी, और यह मर्यादा आप ही ने बताया है। तब नंदराज के घर छोड़कर आए, किसको?
भगवान कन्हैया को, और कन्हैया को छोड़ करके माँ यशोदा के बगल में लेटी एक छोटी सी सुंदर कन्या है, उस कन्या को उठाया और लेकर चले आए मथुरा। मथुरा जेल में पहुंचे और जो खुल गए जेल के ताले जो खुले थे सब फिर से जैसे जैसे आने लगे वैसे वैसे सब पीछे से बंद होता चला गया। हथकड़ी बेड़ी लग गई, और जब हथकड़ी बेड़ी लग के सब कुछ बिल्कुल एकदम, हाँ जिसको कहते हैं चकाचक एकदम बढ़िया, जब सब फिट हो गया एकदम, तब कन्या ने रोना शुरू किया। और जैसे कन्या रोई वैसे सिपाही जगे और दौड़ करके गए कंस के पास, महाराज देवकी की हाथवा गर्भ जन्म ले लिया है। कंस दौड़ के आया हो और आते ही देवकी की गोद से खींच करके उस कन्या को पटकना चाहा, लेकिन वो देवी वो हाथ से छू करके दूर गगन में जाकर स्थित हो गई और कहती है क्या, किम मया हतया मंद जातः खलु तवान्तकृत यत्र क्व वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणा न वृथा। वह देवी दूर गगन में जाकर स्थित हो गई और अष्टभुजा स्वरूप में हो गई। 8 भुजाओं वाली देवी के रूप में आकर कहती है, अरे मूर्ख, तू क्या मुझे मारेगा? और तू मूर्ख है तो सठ है, नाहक ही तूने गोकुल के इतने बच्चों का वध कर दिया, जबकि तेरा मारने वाला काल तो मत गोकुल में ही जन्म लिया है। कंस ऊपर देखता है और देख करके चौंक गया, अरे इतनी बड़ी बालिका इतना बड़ा रूप कैसे बना लिया? क्यों? वो देवी कौन है? अष्टभुजी महारानी है। कहां रहती हैं जानते हैं? वो जो जिस कन्या को कंस मारना चाहता था, वो कन्या कहां है आज के समय? कौन थी वो कन्या? अच्छा, यहां से विंध्याचल कितने लोग गए? हाथ उठाइए। विंध्याचल गए हैं, दर्शन किया है? बोलिए विंध्याचल महारानी की जय। ये वही महारानी है, विंध्याचल वाली महारानी ही अष्टभुजा महारानी है। विंध्याचली महारानी ही कृष्ण की बहन है। आज भी सावन की पूर्णिमा जब रक्षाबंधन होता है तो कृष्ण बलराम वहीं आते हैं राखी बंधवाने। बोले राधे। अब कंस को पश्चाताप होने लगा और कहता है, मैंने अपने बहन को बड़ा दुख दिया, बड़ा त्रास दिया। ये देवता, ये मृतलोक के मानव ही झूठ नहीं बोलते, अब तो देवता भी झूठ ही बोलते हैं। दैवमप्यनृतं वक्ति न मर्त्या एव केवलम। इस मृतलोक के मानव ही झूठ नहीं बोलते, अपितु देवता भी बोलते हैं। क्यों? यद्विश्रम्भादहं पापः स्वसुरनिहतवाक्षि स्वन्। अगर मैं उनकी बात नहीं सुनता तो आज मेरी बहन विवाह के दिन से बंदी गृह में ना होती। अरे इसके गर्भ से जन्म लेने वाला मेरा काल है तो गोकुल में कैसे पैदा हो गया? इसका मतलब देवता भी झूठ बोलते हैं। उधर आकाश में आई उस अष्टभुजा देवी की स्तुति सभी देवता आकर करते हैं। आर्या दुर्गा वेद गर्भा। सभी देवता आकाश मार्ग से आकर देवी की स्तुति करते हैं। आर्या दुर्गा वेद गर्भा अंबिका भद्रकाल्यपि भद्रा क्षेम्या क्षेम करे नैकम बाहुर्नमामिता। नंदा भगवती नामया भविष्यति नंदजा। स्तुता सपूजिता भक्त्या वसीकुर्या जगत्रशम्। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा
क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सब देवता आकर स्तुति करते हैं। इधर अब वसुदेव देवकी को जेल से तो निकाल लिया, लेकिन बंदी अभी भी रखा है, कहां? महल में कैद कर दिया। इधर सुबह नंद बाबा के घर में सबने देखा कि यशोदा के बगल में लाला। अब नंद बाबा के यहाँ उत्सव शुरू हो गया। कैसे? दान दे रहे हैं। अच्छा, इतने उत्सव, इतना प्रसन्न हो गए, खाली नंद बाबा ना, खाली नंद बाबा नहीं प्रसन्न है, पूरा गांव, पूरा नगर प्रसन्न है। और कैसे प्रसन्न है? नंद बाबा के भाई नंदलाल बधाई लाए ग्वालिनिया। नंद बाबा के भाई नंदलाल बधाई लाए ग्वालिनिया। नंद बाबा के भाई नंदलाल बधाई लाए ग्वालिनिया। ग्वालिनिया ग्वालिनिया हो, ग्वालिनिया ग्वालिनिया। नंद बाबा के हो, नंद बाबा के भाई नंदलाल बधाई लाए ग्वालिनिया। नंद बाबा के भाई नंदलाल बधाई लाए ग्वालिनिया। जय हो, बोले नंद के लाला की जय हो। राधे। बाबा से मांगे पाओ पैजनिया। बाबा से मांगे पाओ पैजनिया। माँ यशोदा से मोतिन की माला। माँ यशोदा से मोतिन की माला। हाँ मोतिन की माला, हाँ मोतिन की माला। बाबा से हो, नंद बाबा के हो, नंद बाबा के भाई नंदलाल बधाई लाए ग्वालिनिया। हो, नंद बाबा के भाई नंदलाल बधाई लाए ग्वालिनिया। हो, ग्वालिनिया हो, ग्वालिनिया बधाई लाए देखो ग्वालिनिया। हो, बधाई लाए देखो ग्वालिनिया। नंद बाबा के भाई नंदलाल बधाई लाए ग्वालिनिया। हो, नंद बाबा के भाई नंदलाल बधाई लाए ग्वालिनिया। हाँ ग्वालिनिया लाए ग्वालिनिया। सुंदर बधाई का उत्सव है। और धीरे धीरे जिस दिन इतना दान नंद बाबा करने लगे, क्यों करने लगे? क्योंकि चौथे पन में 2 पुत्र पैदा हुए। जैसे राजा दशरथ ने दान किया, सर्वस दान कीन सब काहू। अच्छा, दान करने वाला खाली नंद बाबा ही नहीं है, दान करने वाले नंद बाबा ही नहीं है। अदत्त दाना दान कर रहे हैं। याचका नैव याचन्ते बोधयन्त गृहे गृहे दीयताम दीयता नित्य
नित्यम दातुर गतेर दृश्य दीयताम। आज याचका नैव याचन्ते, जो भिक्षुक थे आज वो भी मांग नहीं रहे, कोई मांगने के लिए तैयार नहीं है। सब क्या कर रहे हैं, भैया मैं कुछ दे रहा हूं, कोई लेने वाला हो तो ले लो। जोई पावा राखा नहीं, सब दे रहे हैं, सारे लोग देने पर उतारू हैं। अच्छा देखिए, दान, यहां एक शब्द आया दान। दान करना चाहिए, करने का लाभ और न करने का परिणाम। दान नहीं करने का क्या परिणाम है? अदत्त दानाद भवेद दरिद्रम, अदत्त दानाद भवेद दरिद्रम। अगर आप योग्य हैं, परमात्मा ने आपको देने का सामर्थ्य दिया है और उसके बावजूद अगर आप दान नहीं करते हैं तो अदत्त दानाद भवेद दरिद्रम, आपको दरिद्र होना ही निश्चित। क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण कह रहे हैं कि आपको दरिद्र होना है। और दरिद्र भवात प्रकरोति पापाम, आप दरिद्र हो जाएंगे, पेट भरेगा नहीं, बच्चे भूखे रहेंगे। उनको पेट भरने के लिए, परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए आप छल करेंगे, बेईमानी करेंगे, चोरी करेंगे, कपट करेंगे। तो क्या कर रहे हैं? करोति पापाम, आप पाप करेंगे। और जब पाप करेंगे, पापम प्रभावाम नरकम प्रयाति, पाप के प्रभाव से आपको नरक की यात्रा करनी पड़ेगी। और पुनर्दरिद्र पुनरेव पाप, नरक से आएंगे फिर पाप करेंगे, फिर नरक में जाएंगे फिर पाप करेंगे। इसी के बाद का क्रम शुरू हो जाएगा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इससे बचने के लिए दान करना चाहिए। लेकिन दान किसको करें? सतपात्र को दान करना चाहिए। सतपात्र दानास भवेश धनाढ्यो, योग्य उचित ब्राह्मण को या उचित किसी भी ऐसे व्यक्ति को दान करिए जो उसका पात्र हो, जो उसका पात्र हो। एक पेट भरे ब्राह्मण को खिलाने से कहीं ज्यादा, ऐसे 10 ब्राह्मण को खिलाने से कहीं ज्यादा पुनीत है किसी भूखे को आप भोजन करा दीजिए, तो 10 ब्राह्मण को भोजन कराने से ज्यादा फल मिलेगा। ऐसा गीता कहती है कि भूखे को भोजन कराने की आवश्यकता है, नंगे को वस्त्र दान करने की आवश्यकता है, न कि भंडारा करा रहे हैं, सड़क पे पकड़ पकड़ के कार में भंडारा बांट रहे हैं, कार में पकड़ जबरी, भैया 2 पूड़ी लिए जाओ। अरे उनको देने से फायदा नहीं है, देना तो उनको चाहिए जो उनके लिए वो आवश्यक है। जब धर्म के कुइया घर ही में तब गंगा नहा के का हो ये, जब धर्म के कुइया घर ही में जब धर्म के कुइया घर ही में तब गंगा नहाए का होए, तब गंगा नहाए का होए, जब धर्म के कुइया घर ही में
धर्म के कुइया घर ही में बाप धर्म के कुइया घर ही में बाप तब गंगा नहाए का होए तब गंगा नहाए का होए। कैसे? जब डाल जब ये फूल आपके हाथ में है, जब डाल के फूलवा हाथ पे जब डाल के फूलवा हाथ में तब गंगा का होए कागज के बना के का होए धर्म के कुइया घर में बाप गंगा नहाए का होए जब धर्म के कुइया घर ही में बाप जब धर्म के कुइया घर ही में याद है और घर में माँ बाप भूखे तुम्हारे रहे घर में माँ बाप भूखे तुम्हारे रहे घर में माँ बाप भूखे तुम्हारे रहे भंडारे खिलाने से क्या होएगा भंडार खिलाए से क्या होए। अगर माँ बाप भूखे हैं तो एक मंगल नहीं जेठ भर नहीं पूरे साल भंडारा कराइए, कोई लाभ नहीं है। और सेवा माँ बाप की तूने की जो नहीं सेवा माँ बाप की तूने की जो नहीं फिर घंटा हिला फिर घंटा बजाने से जब डाल के फुलवा हाथ में जब डाल के फूलवा हाथों में कागज के का होएगा धर्म के कुइया घर ही में बाप जब धर्म के कुइया घर ही में तब गंगा नहाए का होए जब गंगा नहाए जब डाली के फूलवा हाथ में तब
कागज के बना के का होए जब कागज के बना के का हो बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। आज यहां इतने लोग बैठे हैं, अगर ईमानदारी से बोलना चाहे तो आप लोग किसी से कुछ कहिए मत, अपने दिल पर हाथ रख करके इस बात को महसूस करिए, क्या आप अपने परिवार से संतुष्ट हैं? बिल्कुल अपने दिल पर, किसी से कुछ नहीं कहना, अपने दिल पर हाथ रख करके देख लीजिए, कोई नहीं संतुष्ट है। 100 नहीं 1000, आज हमें लगभग हिंदुस्तान की आबादी 125 करोड़ के लगभग है। अगर इतने लोगों में से खोजा जाएगा तो अगर जो संत महात्मा है उनकी बात छोड़ दीजिए, बाकी अगर गृहस्थों की बात की जाएगी तो शायद 5% लोग मिले, शायद, बाकी कोई नहीं संतुष्ट है। किसी का पति उसकी बात नहीं सुनता, किसी की पत्नी नहीं सुनती, किसी का भाई नहीं सुनता, किसी का बेटा नहीं सुनता, किसी की बेटी नहीं सुनती, संतुष्ट कोई नहीं है। कारण जानते हैं? हम आज हमारा मन दूषित है, हमारा मन ही दूषित है। कारण उसका क्योंकि हमारा भोजन दूषित है, हमारा मन दूषित है। क्यों? क्योंकि हमारा भोजन दूषित है। आज के 20 या 25 वर्ष पीछे जाइए, आपने देखा होगा कि जब कहीं ब्राह्मणों का भोज हुआ करता था तो ब्राह्मण वस्त्र उतार कर खाते थे। ब्राह्मण का भोजन पकाने वाला वस्त्र उतार कर भोजन सिद्ध करता था, और जब भंडारा सिद्ध हो जाता था तो ब्राह्मण वस्त्र उतार करके खाया करते थे, भोजन प्रसादी पाया करते थे। घर में शुद्ध भोजन बनता था। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हर मनुष्य का विचार जैसा होगा, मनुष्य का जीवन में हमारा, आपका सबका, ये विवेकानंद की आत्मकथा में है। एक मानव का जैसा मन होता है उसी मन के अनुरूप उसकी विचारधारा बनने लगती है। क्यों? तो हमको जो अच्छा लगेगा हम वही करेंगे, वही बोलेंगे, हमारी विचारधारा वैसी बनती चली जाएगी। और मनुष्य का विचार जैसा होता है उसका व्यक्तित्व वैसा ही बनने लगता है। और जब आपका व्यक्तित्व ऐसा बन जाएगा तो चरित्र में उतरने में देरी नहीं आती, चरित्र में आ जाएगा। आप 100 झूठ बोलते हैं घर में दिन भर में, और बच्चे से कहेंगे बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है, वो मानेगा आपकी बात? बताइए। फोन आ गया, घर में सोए हैं, अभी बेड पे हैं, कहेंगे बेटा कह दो नहा रहे हैं। अरे जैसे आपने कहा बेटा से कह दो नहा रहे हैं, वैसे अगली बार उसका फोन आएगा, आप कहीं फोन करोगे तो बताएगा हम पापा चिन्हट पहुंच गए हैं, बस आने वाले हैं, और है अभी मड़िया में बैठा। झूठ बोलने की ट्रेनिंग तो आप दे रहे हैं। संतुष्ट क्यों नहीं है परिवार? क्योंकि पति के मन में पत्नी के प्रति कपट है, पत्नी के मन में पति के प्रति है, बेटा के बाप के, एक दूसरे के प्रति सबके मन में कपट है। कहीं ना कहीं भले रुपए में 5 पैसा हो, लेकिन होगा जरूर। कोई अछूता नहीं इस बीमारी से। जैसे इस मृत लोक में भगवान के जाने के बाद ऐसा कोई भी एक मनुष्य नहीं है जिसके ऊपर शनि की दशा न हो। एक भी जीव नहीं है जिसके ऊपर शनि की दशा ना हो। वैसे इस ये जो खट विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, ऐसा कोई जीव नहीं जिस इसके प्रभाव में जो ना हो। उसका सिर्फ एक कारण अलग अलग बैठकर भोजन करना। जिनके परिवार में एक दूसरे से धीरे धीरे मनमुटाव हो रहा हो, अनुभव कर लीजिए, अनुभव कर लीजिए, ज्यादा नहीं, 1 महीना एक साथ पूरा परिवार बैठकर भोजन करिए, एक साथ, फिर आप देखिए
बड़े बेटे की पत्नी आई रसोई से अपना खाना परोसी लेके उसके अपने कमरे में गई। अब उसके पति देव आएंगे तो वहीं दोनों बैठ के खाएंगे। जब सारे लोग लेकर चले गए तो सासू महारानी अपना निकाली अपने कमरे में लेकर चली गई, बूढ़ो बूढ़ा बैठ वहां खाएंगे। ये एक दूसरे से भिन्नता पैदा करती है, दूसरे के प्रति मन में अपने आप पाप आ जाता है। आप कपट विहीन हो जाइए। भगवान ने यही तो कहा है कि निर्मल जन मन सो मोय। क्यों? क्योंकि मोह ही कपट छल छिद्र ना। अरे जब भगवान को नहीं पसंद है तो हमको कहां से पसंद है? हम लोग अपने भोजन की शुद्धि बहुत जरूरी है। भोजन की शुद्धता, बनाने की शुद्धता और भोजन पाने की शुद्धता, विधि, इन चीजों को अगर हम निर्वहन करना शुरू कर दें तो हमारा परिवार फिर से वैसे रहेगा जैसे पहले था। एक वो भी परिवार है कि अयोध्या का चक्रवर्ती राज है, भगवान राम। जबकि माता कैकेयी ने राम को वन भेज दिया, भरत के लिए राज मांगा, तो भरत को राजा बनना चाहिए ना। एक भाई के लिए, एक भाई जिसका सुबह राज्याभिषेक होना है, सहर्ष छोड़ देता है, कहता अरे वाह, इससे बढ़िया सुन जननी सोई सुत बड़ा भागी, इससे बड़ा और कौन सा भागी मेरा भाग्य होगा। अरे मैं तो राजा बनना ही नहीं चाहता, मैं तो शुरू से चाहता हूं कि राजा मेरा भरत बने। ये भी परिवार है। एक ये भी परिवार है कि 100-100 रुपए के लिए घर में लाठियां चल रही हैं। तो 100 रुपए के लिए लाठी चले वो परिवार मत बनाइए। ये बन चले गए, वो मनाने चले गए। क्या प्रेम है। राम का वन गमन सुन के भैया भरत दरवाजे पर ही पिता का मरना भूल गए, भूल गए। और भगवान की वन गमन की बात सुनकर के भैया भरत ने 14 वर्षों में अपनी मां को मां नहीं कहा है। पूरे टाइम 14 वर्ष में भैया भरत ने एक बार भी कैकेयी को मां शब्द नहीं कहा। क्या कुछ नहीं कहा। पापिनी काहे न जन्मत मारे से मोही, क्यों नहीं जन्म लेते ही मुझे मार दिया। ये भरत है। अब वो राम है, एक बार कहने पर शहर से छोड़कर वन चले गए हो, सब कुछ छोड़ दिया। इधर भरत पिता की क्रिया करने के बाद वही तिलक वाला साजो सामान लेकर पहुंच गए चित्रकूट मनाने। चलो राजा आप बनो, हम नहीं बनेंगे। ये प्रेम है। अयोध्या जैसा विशाल चक्रवर्ती राज फुटबॉल हो गया। कभी राम मारते हैं भरत के पाले में जाती है, कभी भरत मारते हैं राम के पाले में जाती है। ऐसा परिवार बनाइए, ऐसा प्रेम पैदा करिए। ये तब होगा जब हर पक्ष अपने तरफ से ईमानदार है। आदमी कहता है कि हमें मन में नहीं करते, हमसे द्वेष रखते हैं। तो आज आपको बता दे रहा हूं, प्रेम नापने का कोई पैमाना नहीं होता। कोई थर्मामीटर नहीं लगा है, बुखार की तरह लगाए बगल में और बता दिए कि 108 डिग्री है। प्रेम कैसे नापेंगे आप? यहां न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया का तीसरा सिद्धांत लागू होता है। जैसे किसी दीवार पर जितनी जोर से दबाव हम लगाते हैं, उतनी ही ताकत से वह दीवार भी हम पर दबाव लगाती है। ठीक वैसे ही जितना प्रेम हमारे हृदय से आपके प्रति निकलेगा, उतना ही प्रेम आपके हृदय से हमारे प्रति भी होगा। तो किसी पर आक्षेप मत करो कि हमको प्रेम नहीं करते हैं। अरे मन मन हमसे बहुत जलते हैं। पहले खुद समझो कि तुम कितना जलते हो मुझसे। आप खुद को समझ लीजिए। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वर्गवासी श्री रामाचार्य शर्मा ने कहा था, अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है महाराज। और भगवान इसी संसार में आए। क्यों आए? क्योंकि यही दिखाना है कि जीवन में रहना कैसे है, परिवार में रहना कैसे है, समाज में कैसे रहना है। भगवान आए, भगवान की सुंदर छठी बरई हो रही है। छठी बरई हुई और एक दिन
पूज्यपाद सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, साल भर में एक बार टैक्स जमा होता है ना, आप लोग भी जमा करते होंगे। भाई देखिए, अगर न जमा करते होंगे तो टाइम से जमा करिएगा, नहीं तो आजकल इनकम टैक्स वाले बेचारे बड़े तेज तर्रार हो गए हैं। हाँ, बाद में पता लगेगा, छापा पड़ जाएगा घर में। बोले राधे, घबराइए नहीं, जितनी देर कथा में रहेंगे उतनी देर नहीं। नंद बाबा भी वार्षिक कर देने गए हैं, कहां? मथुरा, कंस को। नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुत दुहम, देने चले गए हैं। क्यों? क्योंकि वार्षिक कर देना है, और टैक्स जो हम देते हैं उससे हमारे देश की समृद्धि बढ़ती है, हमारा देश उससे सुदृढ़ होता है। ग्वाल वालों को, क्योंकि जब से कन्हैया जन्मे हैं तब से मथुरा के राजा कंस का उत्पात गोकुल में ज्यादा बढ़ गया है, गोकुल में ज्यादा बढ़ गया है। तो वहां के ग्वाल वालों को गोकुल की देखभाल की, सुरक्षा की जिम्मेदारी देकर के चले गए। हाँ हाँ, वहां पहुंचे हैं, कंस को दिया, और नजरबंद भवन में कैद नंद बाबा अपने मित्र वसुदेव के पास पहुंचे हैं, और दोनों मित्र एक दूसरे को देख करके इतना तेज से आलिंगन करते हैं, एक दूसरे के गले लग जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उपलब्धो भवानध्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम। रेगिस्तान में जल का मिलना सुलभ है, लेकिन अपने प्रेमी या अपने हृदय से जो प्रिय हो, ऐसा हृदय, ऐसे दो हृदय का एक साथ मिलना बड़ा कठिन है, जो एक दूसरे को समान भाव से प्रेम करें। आज दोनों मित्र एक दूसरे को मिले हैं, परस्पर गले लगते हैं, दोनों लोग रो रहे हैं। और नंद बाबा ने वासुदेव जी के 6 पुत्रों की मृत्यु का संतोष दिलाते हैं, सांत्वना देते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। और वसुदेव जी नंद बाबा को चौथे पन में 2 पुत्र होने का बधावा देते हैं, बधाई देते हैं कि बहुत बहुत बधाई हो, आपने चौथे पन पायो सुत दो, चौथे पन में 2 पुत्र पैदा हुए आपको। थोड़ी देर बाद हाल चाल हुई, उसके बाद वसुदेव जी कहते हैं कि मित्र, आपको चलना चाहिए, क्योंकि नंद जी बता चुके थे कि हमारे यहाँ आजकल बड़ा उत्पात हो रहा है। नंद बाबा से वसुदेव जी स्वयं कहते हैं कि अब आपको चलना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के पहले आप गोकुल पहुंच जाइए। अब नंद बाबा, अच्छा बताइए, नंद बाबा के न रहने पर गोकुल में ही उथल पुथल क्यों हुई, क्यों पूतना पहुंचे? कौन आई थी नंद बाबा के न रहने पर? हाँ, पूतना। पूतना कौन? जिसके पूत न हो, और जो पवित्र न हो। पूतना, पूतना जिसके पुत्र न हो, और दूसरा जो पवित्र ना हो, अर्थात जो अज्ञान में डूबा हुआ। पूतना कौन है? कंस की सहचरी है। कंस ने उसको बुलाया और आदेश दिया कि तुम गोकुल जाओ, और गोकुल जा करके वहां नंद के घर में एक बालक है, उस बालक का वध कर दो। बड़ा कठिन है। तो बोले, मेरे लिए कोई कठिन नहीं है, सुंदर भैया वो तैयार हो जाने के लिए। मथुरा के राजा के कंस है ना, कंस के महल में, भाई वहां भी बाजार लगती, बढ़िया सुंदर एक ब्यूटी पार्लर खुला था मथुरा में, खूब बड़ा ब्यूटी पार्लर खुला है मथुरा में। गई वहीं, और वहां से सज करके खूब बढ़िया सज सपज के अपना आई निकली। अच्छा देखिए, किसी का चित्र बना लेना, किसी का स्वांग रचा लेना आसान है, लेकिन उसके चरित्र को अपना लेना उतना ही कठिन है। एक 10 वर्ष के बच्चे को 70 साल के बुढ़ऊ बाबा का किरदार करना हो, पक्की दाढ़ी मूछ लगा दो, अपना वो किरदार कर लेगा, लेकिन वो 70 साल वाला चरित्र कहां से ले आएगा? 70 साल के बुढ़ऊ बाबा का किरदार 10 साल का बच्चा कर सकता है, लेकिन क्या चरित्र से वो उतना मैच्योर है, उतना परिपक्व हो सकता है? नहीं हो सकता। उतना सजी समरी तो खूब बढ़िया मेकअप वेकअप करके एकदम
सजी संवरी और चल पड़ी। अरे जो जिंदगी भर हाथ पैर पटक के चला होगा वो कहां सहमी सहमी चाल चल पाएगा। चलिए वैसे पहुंचे मथु गोकुल, सारे लोग बाहर बैठे अपना उत्सव कर रहे हैं। इधर ये पहुंची, अब सबने इसको लंबा चौड़ा देखा, सोचा कोई रिश्तेदार होगी, घूंघट इतना लंबा, सब दुआ सलाम, सबको प्रणाम, सबका अभिवादन सबने किया, लेकिन इसने किसी का जवाब दिया नहीं। सीधे अंदर धड़धड़ा कर पहुंची। अंदर आंगन में मैया जसोदा लाला को लेकर बैठी हैं और सारी गोपियां गा रही हैं। यशोदा के गोद खिलौना बड़ा सुंदर लागे, यशोदा के गोद खिलौना बड़ा सुंदर लागे। यशोदा के गोद खिलौना बड़ा सुंदर लागे। यशोदा के गोद खिलौना बड़ा सुंदर लागे। आहो बड़ा सुंदर लागे, आहो बड़ा सुंदर लागे, आहो बड़ा सुंदर लागे, ए हो बड़ा सुंदर लागे। यशोदा के गोद खिलौना सुंदर लागे, यशोदा के गोद खिलौना कहुना राधे। लागे। जय हो। नंद बाबा के आंगन में उत्सव चल रहा है। हाँ उत्सव चल रहा है, गोपियां नाचती झूमते कह रही हैं कैसे। हाँ हाँ हाँ। नील सरोरुह श्याम सुहागा, नील सरोरुह श्याम सुभगवन, मंजुल कुंवर सलोना कहु नजर न लागे। मंजूर गौर सलोना कहु नजर न लागे। अहो राम नजर न लागे, अहो राम नजर न लागे, अहो राम कहु नजर न लागे, आए हो कहु नजर न लागे। यशोदा के गोद खिलौना कहु नजर न लागे, यशोदा के गोद खिलौना कहु नजर न राधे। और गोपियां देख रही हैं, क्या देख रही हैं? बाबा कन्हैया के जो बाल है कैसे हैं? घुंघराले घुंघराले। कुटिल यलका लटकत आनन पर, कुटिला लटकत आनन। कन्हैया के मुंह पर बाल लटक रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। और जब बाल लटक रहा है तो जब कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं तो कैसे लग रहे हैं। आहा। मनहु लसत आती छौना बड़ सुंदर लागे। यशोदा के गोद खिलौना कहु नजर न लागे, यशोदा के गोद खिलौना बड़ा राधे। लागे। आहो राम कहु सुंदर लागे, ए हो बड़ा सुंदर लागे, ए हो बड़ा सुंदर लागे। यशोदा के गोद खिलौना
छोटे से हैं, लेकिन यहाँ तिलक लगी हुई, कहाँ तक? यहाँ नाक तक तिलक लगी हुई। यहाँ से आप देखेंगी वैष्णव संप्रदाय में जो तिलक लगाते हो यहीं से शुरू होता है। नासा तिलक सन द्वय सीत सीत, नासा तिलक दसन सीत दुई दांत, कन्हैया के दुई दांत, और जब सफेद सफेद दांत, और जब कन्हैया मुस्कुरा देते तो हमारा सफेद दांत चमक जाता है। नासा तिलक सन सीत द्वय द्वय, नासा तिलक दसन सीत अरुण कैसे लग रहे हैं? जैसे सुबह सुबह नीले आसमान में लाल किरण के साथ भगवान सूर्य प्रकट होते हैं। अरुण अरुण धरते छोना बड़ा सुंदर लागे, अरुण अधराते दाना बड़ा सुंदर लागे, यशोदा के गोद खिलौना बड़ा सुंदर लागे, ओ आहो सुंदर लागे, आहो बड़ा सुंदर लागे, आहो बड़ा सुंदर लागे, आहो बड़ा सुंदर लागे, यशोदा के गोद खिलौना 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 बड़ा सुंदर लागे, आहो बड़ा सुंदर लागे, आहो बड़ा सुंदर लागे। बहुत सुंदर कन्हैया। गोपियां उत्सव मना रहे हैं, किसी से कुछ नहीं बोली, पूतना सीधे अंदर गई। जिस समय वो अंदर गई यशोदा मैया ने देखा, कहा देवी आप कौन? तो बताई हम फला पंडित की पत्नी हैं। उस गांव वाले, हाँ 2 गांव दूर का बता दिया जहां की नामों न सुनी हो। जैसे इंदिरा नगर में आपका घर है सी ब्लॉक में, अब आपसे कोई बताओ कहें कहां से आए बहन जी, कहें दीदी प्रणाम, कहां से? तो बताओ कहें आलमबाग से आ रहे हैं, उनके घर से हैं। अब उनके घर किनके घर वो भी नहीं पता है, आलमबाग कौन सी गली से आए हो क्या पता। अच्छा अच्छा, तो कहें हमारे पंडित जी आए थे, लाला का दर्शन किया, आशीर्वाद दिए, चले गए। मेरे पास 2 सिद्धि है। क्या सिद्धि है? एक बार मैं इसकी नजर झाड़ दूंगी, जिंदगी में दोबारा कभी नजर टोना नहीं लगेगा। दूसरी सिद्धि बोली मेरे दूध में अमृत है, एक बार दूध पिला दूंगी तो ये कभी बीमार नहीं पड़ेगा, जीवन भर स्वस्थ रहेगा, अमर रहेगा। अब दूध में अमृत था कि जहर, तो आप कालकूट विष लगाकर अपने स्तन में आई थी पुत्र। यशोदा मैया के सामने गोद में लेकर बैठी, आंचल से ढक करके वो लाला को झाड़ रही है, फूंक लगा रही है। तब तक कुछ काम याद आ गया, यशोदा आंगन से उठकर अंदर गई। जैसे ही यशोदा अंदर गई, जाने के पहले लाला को लेकर के पालने में सुलाकर मैया चली गई। इधर यशोदा के जाने के पश्चात तुरंत पूतना उठी, पालने पर गई, और जैसे ही पालने पर गई भगवान की तरफ देखा, भगवान की तरफ उसने देखा, भगवान ने उसको देखा नहीं। भाव समझिए, भगवान की तरफ पूतना देखती है लेकिन भगवान पूतना को नहीं देखे। क्यों? क्योंकि विद्या है। अच्छा विद्या जानते हैं, विद्या कहां रहती है? विद्या विद्या ददाति विनयम विनयाति यत्र पात्रता। विद्या कहां रहती है? हमारे बुद्धि में रहती है। लेकिन विद्या कई प्रकार की होती है? विद्या 2 प्रकार की होती है, विद्या अवरा अविद्या दो। विद्या और अविद्या। तो पूतना कौन है? पूतना अविद्या माया है। भगवान ने उसकी तरफ मुंह नहीं किया। क्यों?
क्योंकि भगवान जानते हैं अगर मैंने इसकी तरफ देख लिया तो ये अविद्या है, अंधकार कभी प्रकाश के सामने टिक नहीं सकता, मेरी नजर इससे मिलेगी तुरंत भाग जाएगी, मेरा दिया हुआ पिछला वरदान झूठा हो जाएगा। एक दूसरा, पूतना बाल घातनी है, पापनी है, इससे नजर नहीं मिलानी चाहिए। क्यों? क्योंकि कन्हैया सोचते हैं ऐसे दुष्टा का मुंह भी न देखे तो अच्छा है, भगवान इसलिए नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, आप लोग के घर में सुप्राय माताएं बैठी हैं, आपने अनुभव किया होगा कि आपके घर में जब छोटे बच्चे होते हैं 2 महीने, 1 महीने के, 4 महीने के, 5 महीने के, तो जब तक अपने परिवार के लोग होते हैं तब तक बच्चा खूब हंसता खेलता है। जैसे उन्हीं आपके बीच में एक बाहरी आकर बैठ जाता है, फिर अपने आप गंभीर हो जाता है। होता है ना, भगवान भी चुप हो गए। इस प्रकार 15 कारण बताया। एक कारण यह भी है कि भगवान ने सोचा कि गोकुल में चल रहा हूं, ग्वाल बाल के घर में पैदा हो रहा हूं, बढ़िया दूध दही मक्खन खाऊंगा, यहां अभी ठीक से दूध पीने का नंबर मिला नहीं, जहर पिलाने आ गई। कुछ संत कहते हैं इसलिए भगवान आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान करते हैं कि प्रभु आप आ जाओ। गरल कंठ उर नर सिर माला, आप जहर पिए हो, आपको अनुभव है कैसा स्वाद है, इसलिए आप आ जाओ, जहर आप पी लो, बाकी दूध हम पी लेंगे। और भगवान लागे पियन करन बर जोरा, लागे पियन करन बर जोरा। पूतना ने जैसे भगवान को स्तन से लगाया, भगवान ने अपने छोटे छोटे हाथों से, जैसे बच्चे प्रायः, भगवान ने पकड़ा दोनों हाथों से और मुंह में दूध पीने लगे। जैसे ही भगवान ने मुंह लगाया, लागे पियाना कृष्णा बारी जोरा, लागे पियाना कृष्णा बर जोरा, लागे करन करत चर सोरा, लागे करन छोड़ावा तसोरा, भगवान दूध के साथ साथ उसका प्राण खींचने लगे। अब पूतना लागी करन, लगी करने, क्या करने लगी? छोड़ावन, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, इसके लिए शोर करने लगी। लागी करन छोड़ावन, सोरा चिल्लाने लगी। अब पूतना चिल्ला रही, सा मुंच मुंच मुंचाल मिति प्रभासणी, चिल्ला रही है, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। भगवान ने कहा, देवी यही तो मेरा काम है, यही तो मेरा प्रभाव है, मैं जल्दी पकड़ता नहीं, और जिसको एक बार पकड़ लिया उसको फिर पार लगा ही के छोड़ता हूं। बोले राधे, भगवान के पास एक ही बार जाना है, बस मेहनत एक बार तक करनी, भगवान पकड़ लें आपको, एक बार पकड़ लिया तो भव से पार। और महाराज भगवान ने जब उसके स्तनों के माध्यम से उसके प्राण खींचना शुरू किया तो लगी चीखने। क्यों? क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख पाए। हाँ, जन्मत मरत दुसह दुख होई, प्राण निकल रहा है तो पीड़ा हो रही है, भगी बाहर। अच्छा, भगवान जब किसी मायावी का वध करते हैं, उद्धार करते हैं, तो माया छोड़ देती है पहले, क्योंकि मायापति तो इधर है, तो मायापति के साथ, पति के साथ पत्नी रहेगी ना, तो माया इधर से बजाय इधर आ जाती है। अब उधर खाली खाली माया सुर रह जाता है। पूतना अपने वास्तविक रूप में आ गई, बनावटी जितना वो मेकअप करा के आई थी सब उतर गया, भागी बाहर जोर से। भागते भागते सुखदेव जी कहते हैं, राजन पत मानो अपि तद्देह स्त्री गव्यन, घर से बाहर भगी, और जब घर से बाहर भगी तो इतना विशाल शरीर हो गया कि जिस समय पूतना गिरी है जमीन पर,
छह कोस के परिमाप में जितने भी पहाड़, पेड़, घर, ये सब कुछ आए, 6 कोस के मायने में सब चूर होकर जमीन में मिट गए। तो उसका शरीर कितना बड़ा था? 6 कोस। 6 कोस कितना होता है? 18 किलोमीटर। अब आप समझ लीजिए पुतना कितनी बड़ी थी। अच्छा, इधर जब वो चीखने चिल्लाने लगी तो मैया यशोदा को चिंता हुई कि कौन चिल्ला रहा है, क्यों चिल्ला रहा है मेरे घर में। मैया बाहर निकली तो देख रही कोई राक्षसी मेरे पुत्र को लेकर भाग रही है। अब मैया चीखते चीखते पीछे पीछे भाग रही हैं, उनके पीछे ग्वाल बाल भगे। और जब सब दूर से देखे तो बिल्कुल पहाड़ की तरह एक स्त्री गिरी हुई है और कन्हैया उसके सीने पर खेल रहे हैं। इधर नंद बाबा मथुरा से चले क्योंकि मन में घबराहट हो रही है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। जब गोकुल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत विशाल काय राक्षसी है। सीढ़ी लगाई गई, सीढ़ी लगाकर 2 ग्वाल बाल ऊपर चढ़े, ऊपर से कन्हैया को नीचे उतारा। आज देखिए क्या मां की ममता होती है। भगवान ही का नाम लेकर भगवान की नजर उतार रही है। कृष्ण का नाम लेकर के भगवान की ही नजर झाड़ रही है। ओ मीठे मीठे मैनन के तू, ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ मीठे मीठे बैनन के सावली सलोनी सूरत के तू, ओ प्यारी प्यारी मूरत के ओ बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, हाय हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। और सभी लोग बाबा की भगवान की नजर उतारेंगे, कहेगा हाय हाय हाय। ओ बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, होय 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 नजर ना लग जाए, होय 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 नजर ना लग जाए। बोले क्या प्यारे जी। काजल के कोरे काजल के कोरे, ओए होए मेरा जिगर मरोड़े, मेरा जिगर मरोड़े, रंग रस में भोरे। ओ मैं तुहारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, ओए ओए नजर ना लग जाए, ओए ओए नजर ना लग जाए। आँखों का काजल, मेरा जिगर है घायल। इतनी शांति। सभी लोग से माताओं बहनों से निवेदन है, खड़े होके और ठाकुर जी की नजर उतारेंगे। आँखों का काजल, मेरा जिगर है घायल। आँखों का काजल, मेरा जिगर है घायल। तेरे प्यार में पागल हो कर डारी रे कजरा रे मोटे मोटे। और जैसे
अपने लाला की नजर उतारते हैं, उसी तरह ठाकुर जी की नजर उतारेंगे। कहीं नजर न लग जाए, कहीं नजर न लग जाए, नजर न लग जाए, ओ बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे हाय नजर न लग जाए, नजर न लग जाए, नजर न लग जाए। आप लोग भगवान के सामने अभी गुरुदेव भगवान बताएंगे, रोड पे तो सब शादी विवाह में नाचते हैं, भगवान के नाचते में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। और जो भगवान के सामने नाच गया उसको भगवान हाँ संसार के लोगों से छुड़ा। ए कन्हैया गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की। करो तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहाँ ना चलता चलता था काम तीर और कमानों से, विजय नटवर के होती थी वंश की तानों से। तेरे प्रीत में पागल, तेरे प्रीत में पागल, तेरे वादे बट गए, मुकुट के लट गए। ओ मैं तो हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे, हाय नजर ना लग जाए, बिहारी कजरा रे मोटे मोटे ओए नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, कहूँ नजर ना लग जाए, तेरे बागी बच गए, कुछ की लग गए, कहूँ नजर ना लग जाए, कहूँ नजर ना लग जाए, कहूँ नजर ना लग जाए। हो बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, कहीं नजर न लग जाए, कहूँ नजर ना लग जाए। बोले श्याम प्यारे की, बोले मुरलीधर कन्हैया की, बोले नंद के लाला की। अच्छा, जय बोलने में भी शर्म आ रही है, हैं? जय बोलने में शर्म आ रही है। अभी अगर पड़ोसी से झगड़ा हो जाएगी, हाँ, तो शिव लाख से आप लोग बोलेंगे तो कम से कम नहीं ज्यादा तो भूतनाथ मंदिर तक तो चलिए जाएगी आवाज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, इसे बोलिए तो सुनाई पड़े। भगवान श्री कृष्ण के स्वतंत्र प्रभार है। बर्रे बालक एक स्वभाव है, हाँ। और थोड़ा सा देखिए, अगर बच्चे अगर मान जाए तो बहुत अच्छा है, हाँ। हे बालक जी, जो बच्चा शांति से बैठेगा,
बच्चों आज ध्यान से सुनिए हमारी बात। जो बच्चा शांति से बैठेगा, इन्हें को पकड़िए, पहले इन्हें को बैठाइए, सबसे पहले इन्हें को बैठाइए। गुब्बारा लेके दौड़ रहे हैं। जो बच्चा शांति से बैठेगा उसको आज कथा के बाद 2 दोने में प्रसाद मिलेगा। कितना? 2 दोने में प्रसाद मिलेगा। वो अलग बात है कि एक में मिलेगा, दूसरे से ढक के मिलेगा। है? एक में मिलेगा, दूसरे से ढक कर मिलेगा। 2 दोना प्रसाद मिलेगा आज। बोले राधे। हाँ, मैया यशोदा कृष्ण भगवान के नामों से, भगवान श्री हरि के नामों से ही कन्हैया की नजर उतारती हैं और घर लेकर आती हैं। आपको एक बात बताएं, बहुत काम की चीज, ध्यान से समझ लीजिए। जिस मां के बच्चे को नजर लगी हो, जिस घर के बच्चे को, जिस माँ के बच्चे को, दूध मुहे बच्चे होते ना छोटे छोटे, जिनके बच्चों को नजर लग गई हो, उनके लिए सबसे सरल उपाय है, अगर आपके आसपास गाय हो, देसी गाय, तो जहां वो गाय खड़ी हो, कहीं भी खड़ी हो, जहां भी खड़ी हो, उसके खुर के नीचे अगर गाय पैर हटा ले, उसको खुर के नीचे की मिट्टी उठा लीजिए। उसी खुर के नीचे की मिट्टी से अपने बच्चे का तिलक कर दीजिए, थोड़ा उसके मुख में डाल दीजिए, उसके पेट में लगा दीजिए। खुर जो उसका पैर होता है, जहां वो खड़ी हो, उसके पैर के नीचे की मिट्टी आप उठा लीजिए। एक तो ये काम है, और दूसरा गाय के पूंछ से, गाय के पूंछ से अपने बच्चे के ऊपर से झाड़ा लगाइए। पूंछ के जो बाल होते हैं, उसी से अपने बच्चे के ऊपर से झाड़ा करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 5 बार। चाहे जितनी बढ़िया से बढ़िया नजर लगी, एकदम अच्छी से अच्छी वाली नजर लगी हो, तीसरी बार में सब खत्म हो जाएगा। ये प्रयोग है, इसको करके देख लीजिए, अनुभव कर लीजिए। ये पूतना थी कौन? पूतना थी कौन? पूतना है जिसको वामन अवतार में राजा बलि को, जिस राजा बलि को छला था ना भगवान ने, बांधा था, जिसको पाताल भेज दिया, 3 पग में पूरी सृष्टि नाप ली थी भगवान ने। उस राजा बलि की पुत्री है, नाम है रत्नमाला। जब इतना बड़ा बालक पहुंचा मांगने, तो रत्नमाला ने देखा और रत्नमाला कहती है, इतना सुंदर, इतना प्यारा बच्चा, इसको तो देख करके मेरे मन में ममता उमड़ रही है। इस बच्चे को देखने के बाद मेरे अंदर मन से ममता उड़ रही है, वात्सल्य बढ़ रहा है। अगर ऐसा बच्चा मेरा होता तो मैं इसे हर समय अपने सीने से लगा कर रखी, एक बार भी जमीन तक नहीं उतारती, और प्रेम से इसे पालती, इसे बाहर का कुछ खिलाती नहीं, अपना ही दूध पिलाती, प्रेम करती इससे। भगवान ने सुना, भगवान ने कहा तथास्तु। जब वही वामन भगवान विराट स्वरूप लेकर राजा बलि को बांध लिए, तो वही रत्नमाला कहती, ऐसा बेटा, अगर ऐसा बेटा मेरा होता तो अपने स्तनों में दूध में पिलाते समय जहर लगाकर इसको पिला देती, मर जाता है। भगवान ने कहा, ये मस्तु, ये भी पूरा होगा। ये दोनों वरदान पूरा किए जा करके द्वापर में बोले राधे। इसके बाद ये गर्ग संहिता गोलोक खंड के अंतर्गत मिला कि बलेह परमं भक्तस्य सुतायै वा मनोहरि मनोरस्त
मनोरथ अस्तुते भूयान मनस्यापि वरम ददौ। मतलब वही है, अगर ऐसा सुंदर बालक मेरा होता तो मैं इसे हर समय प्रेम करती, और जब बांध लिया तो कहा ऐसा बालक होता तो जहर दे देती। भगवान ने दोनों वरदान माने और उसके इच्छा को पूरी किया। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान 3 महीने के हुए। अब भगवान कितने दिन के हुए? अच्छा देखिए, जब से नंद बाबा के घर में कन्हैया गोकुल में पहुंचे, तब से गोकुल में हर दूसरे दिन एक उत्सव होता है। क्या उत्सव? आज भगवान मुस्कुरा दिए तो मुस्कुराहट उत्सव मना रहे हैं नंद। कहे नहीं लाला तुम्हारा हंसा है, आज तो उत्सव होना चाहिए। थोड़ा समय बीता, किसी ने कहा आज कन्हैया ने पलक झपका दी, हमने देखा। कहे ना आज पलकोत्सव मना लो। आज कन्हैया करवट घूम गए तो आज करवटोत्सव मना लो। 3 महीने के कन्हैया हुए। उस दिन उनके जन्म का नक्षत्र था, तो उन्होंने घर में उत्सव किया, पूजा पाठ कराया। उसके बाद लाला को सुंदर मालिश किया, दूध पिलाया। लाला को नींद आता देख घर के आंगन में छकड़ा खड़ा है। छकड़ा समझते हैं? बैलगाड़ी। अब आजकल के बच्चे तो बैलगाड़ी देखे ही नहीं होंगे, किताबों में देखे होंगे, फोटो में। बैलगाड़ी, छकड़ा, उसके नीचे सुला दिया। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे धूप हो रही थी तो बैलगाड़ी के नीचे छाया है। कन्हैया को सुला दिया कि छाया लगेगी। लेकिन सुलाकर चली गई। कहां? आंगन में, उस हिस्से में गई जहां उत्सव चल रहा था। गोपियां नाच गा रही थी, ये भी नाचने गाने में मस्त हो गई। इधर सक्टासुर आया और कन्हैया को भूख लगी, कन्हैया रोने लगी। मैया ने देखा कन्हैया रो रही है, लेकिन कन्हैया रो रहे हैं, लेकिन माँ, एक गृहिणी का धर्म है कि सबसे पहले अतिथि का सम्मान करे जो उसके घर में आया। क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृति में बताया गया कि 3 देवता, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव और पितृ देवो भव, यही 3 देवता हैं आपके। इधर सक्टासुर आया। भगवान मैया को दिखा रहे हैं लोगों की नजर में, तो कन्हैया रो रहे हैं। जैसे बच्चे कैसे रोते हैं जब जिद में आ जाते हैं तो हाथ पैर सब फेंकना पटकना शुरू करते हैं, ऐसे तो करते हैं। कन्हैया सबके नजर में तो रो रहे हैं, हाथ पैर फेंक रहे हैं। लेकिन एक राक्षस है जो उस छकड़े पर सवार होकर आया है, छकड़े पर सवार, और उस बैलगाड़ी पर आकर के उसने क्या किया? आप नहीं देखे हैं, जो देखे होंगे बैलगाड़ी के आगे एक लकड़ी लगी होती है कि जो बैलगाड़ी को बराबर में रोकने के लिए काम आती है। उस लकड़ी से वो भगवान को दबाने का चेष्टा करता है, और भगवान रोते रोते नन्हे नन्हे पैर फेंकते फेंकते अपने पैर के छोटे से अंगूठे से एक हल्की सी ठोकर मारी और सक्टासुर दूर गगन में गया। और महाराज इतना ऊपर गया वहां से जब गिरा तो जो एक बार ऊपर उठा सो उठ ही गया। अंतर रामा अवतार में भगवान जाकर मारे थे, कृष्णा अवतार में जाकर नहीं मारे हैं, वो आए हैं। भगवान ने कहा देखो रामा अवतार में हम मर्यादा में थे, बहुत कष्ट भोगा, उद्धार उनका करना है। रोगी डॉक्टर के पास नहीं आ रहा है, डॉक्टर साहब खुद झोला लिए जा रहे हैं। बोला इस बार ऐसा नहीं चलेगा, इस बार हम डॉक्टरी खोलकर डिस्पेंसरी बैठे हैं। जिसको बुखार आए, जिसका पेट खराब हो, जिसको डायरिया हो जाए, वो मेरे पास आवे, सुई इंजेक्शन लगवा ले। इसलिए भगवान के पास जो गए, भगवान ने उनका उद्धार किया। जो नहीं जा पाए वो बुला लिए खुद है भगवान को, साधन भेज कर आओ। ये सक्टासुर जब बैलगाड़ी सहित ऊपर गया, गिरा नीचे, बड़ी भयंकर गर्जना के साथ बैलगाड़ी टूटी और सक्टासुर का उद्धार हो गया। शोर सुनकर सारे लोग पहुंचे। ये हिरण्याक्ष का पुत्र था। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई जिसने पृथ्वी चुराई थी, इसका नाम उत्कच था। लोमस, इसका शरीर इतना चकाचौंध, जो भौतिक चकाचौंध, चमक दमक।
वो त्रिड़ावर्त भगवान के पास त्रिड़ावर्त आया, और त्रिड़ावर्त आने के बाद कैसा है त्रिड़ावर्त? त्रिड़ावर्त एक बवंडर के रूप में आया। आपने देखा होगा अक्सर गर्मी के महीने में बवंडर बनता है तो थोड़ी देर बाद हवा जब चलती है तो गोल गोल घूमने लगती है, दिखती है गोल घूम रही, उसमें कुछ चीजें कागज पेपर ये सब उड़ने लगता है ऊपर की तरफ। तो त्रिड़ावर्त बवंडर बन करके आया और भगवान को उस बवंडर में लेकर के जाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान इतनी बढ़िया लीला किए, उसके लिए साथ ऊपर तक गए और ऊपर जाकर के अपने शरीर का वजन बढ़ाना शुरू कर दिया और अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसका गला पकड़ करके दबाया, और इतनी जोर से दबाया, तब तक दबाया कि जब तक वो सीताराम नहीं होगा। बोलिए राधे। हाँ, इसके बाद नंबर आया नामकरण का। गर्गह पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपाः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदित। नंद बाबा के घर भेजा किसने? वसुदेव जी ने। किसको? यदुवंश के पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी, और गर्गाचार्य जी को भेजा। कब भेजा? अरे नामकरण कर अवसर जाने, नामकरण कर अवसर जाने, नामकरण अवसर जाने, भूप बोले पठाए मुन ज्ञानी, भूप बोले पठाए मुन ज्ञानी, भूप बोले पठाए मुन ज्ञानी, भूप बोले पठाए मुन ज्ञानी। भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी। किसको? गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य आए कहाँ? ब्रज में नंद बाबा के घर। अब नंद बाबा के घर नामकरण करने आए। कितने बालक हैं नंद बाबा के घर में? 2। कौन कौन? एक रोहिणी के पुत्र और एक यशोदा के पुत्र। नाम रखना है। आंगन में सुंदर चौकी लगाई। गर्गाचार्य जी ने कहा देखो देवी, यद्यपि मैं नामकरण तुम्हारे बेटों का करने आया हूं, लेकिन हूं तुम्हें यदुकुल का। जैसे ही मैं तुम्हारे बच्चों का नामकरण करूंगा वैसे ही कंस यह जान जाएगा और तुम्हारे बच्चे पर संकट आ जाएगा। इसलिए चौकी कोई रख लीजिए, कुर्सी रख लीजिए। इसके बाद कहते नहीं मैं बाहर नहीं कर सकता, इसलिए कहां करेंगे? गौशाले में। और गौशाले में लेकर गए, और गौशाले में गए तो कह रहे हैं इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृप कहबा सुमति अनुरूप। और एक बालक को यशोदा मैया गोद में लेके बैठी है, एक को रोहिणी मैया गोद में लेकर बैठी हैं, और पहले बड़े बेटे का नामकरण कर रहे हैं और कह रहे हैं इनके नाम क्या होंगे? शंकर सना बल भद्र रामा, श्री राम जय जय राम, संग
बलराम भैया का नामकरण किया, 3 नाम बताया। कहे 3 अग्रज कर नामा, बलभद्र संकर्षण और रामा। बोली यशोदा मैया ये तो अभी दूसरे वाले का है, 3 नाम बताया, दक्षिणा हमको देना है, तो हमारे बच्चे के तो कम से कम 5 नाम तो बताइए करेंगे। लेकिन बाबा नाम बता रहे हैं, वासुदेव और कृष्ण कन्हई। वासुदेव और कृष्ण कन्हई। वासुदेव और कृष्ण कन्हई। इनके नाम अपर बाहुताई। इनके नाम अपर बाहुताई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। वासुदेव और कृष्ण कन्हैया। कर सयत इति कृष्ण, कृष्ण धातु से बना है कृष्ण। किससे? कृष्ण धातु अर्थात कर सयत, यानी जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर ले वही कृष्ण। गर्गाचार्य जी कहते हैं, मां हे देवी, हे नंद बाबा, ये अनेक कल्पों में, अनेक मनवंतरों में, अनेक बार युगों में ये जो अवतार ले चुके हैं, इसके पूर्व कभी अवतार लिए थे तो वासुदेव के पुत्र बनकर आए थे, इसलिए इनका एक नाम वासुदेव होगा। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। हाँ, सावधानी हटी दुर्घटना। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। क्यों क्यों जवानी में भजन करो। हाँ हाँ जब पैर हुए लाचार, तीरथ करने को तैयार। जब पैर हुए लाचार, तीरथ करने को तैयार। लेकिन तीरथ कर नहीं पाओगे, इसलिए भजन कर मस्त जवानी में, भजन पा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। राधे पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओ, बुढ़ौती में लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, और तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, इसलिए तीरथ कर
तीरथ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है तीरथ कर मस्त जवानी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने राधे और हाथ से लूले हो जाओ हाथ से लूले हो जाओगे हाथ से लूले हो जाओगे दान तुम कर नहीं पाओगे दान तुम कर नहीं पाओगे इसलिए दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने राधे और आंख से अंधे समझदार हैं अंधे हो जाओ समझदार हैं आप लोग चश्मा लगने के पहले दर्शन करिए आओ आंख से अंधे हो जाओगे आँख से अंधे हो जाओ और दरस तुम कर नहीं पाओगे दरस तुम कर नहीं इसलिए पाओगे तरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा तरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा ओ भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में किसी ने नहीं देखा भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा भजन कर आगे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है 70 साल 80 साल की अवस्था में वैष्णो देवी की 14 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ पाएंगे बताइए इसलिए 24 साल में चढ़ लो काहे 74 साल की प्रतीक्षा करें हाथ कांपने लगेगा माला पकड़ा लिए तो माला ही नहीं मनिए नहीं आगे खिसक रही है बार बार जिसको खिसकाना चाह रहे वो आगे भाग रही है पीछे लाना है आगे जा रही है तो पहले से शुरू कर दीजिए जब तब साधना क्यों क्योंकि का बरसा जब कृषि सुखाने और समय चुके पुण्य का पछताना पूर्व में सतर्क हो जाइए इसलिए जितनी देर कथा में बैठी है मैं रोज कहता हूं जितनी देर कथा में रही है उतनी देर कथा में ही रही है एक समय
एक काम है, जितनी देर जिसके रहिए उतनी देर बस उसके ही बनकर रहिए, तो आप सफल हो जाएंगे। इसलिए सारे काम एक साथ करने पर ना आप इधर के रह जाएंगे ना उधर के। त्रिणावर्त का उद्धार किया, नामकरण हुआ। बलराम भैया के 3 नाम संकर्षण, बलभद्र और राम। वासुदेव कृष्ण। गर्गाचार्य जी कहते हैं किसी युग में वासुदेव का पुत्र था, इसलिए इसका नाम वासुदेव। हर युग में अवतार लेकर आता है अलग अलग रंगों से, कभी पीला कभी सफेद। इस बार काले रंग में आया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण कहते हैं करसयति इति कृष्ण, जो अपनी तरफ आकर्षित कर ले वो कृष्ण। धीरे धीरे कृष्ण थोड़ी बड़ी होने लगी, कन्हैया थोड़ा बड़े हुए। अब जब बड़े हुए तो बाल लीलाएं होगी ना। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवो, जानोभ्याम सह पाणिभ्याम, रिंगमाणो विजन हतु। कन्हैया थोड़े बड़े हो गए। अब जब कन्हैया बड़े हुए तो बाल लीला शुरू हो गई। क्यों? कन्हैया छोटे छोटे हाथों से भी, बच्चे जब बड़े होते हैं पहले कैसे चलते हैं? घुटनों से चलते हैं। कन्हैया घुटनों से अब चल रहे हैं। मां एक दिन अपनी दही मथ रही है, कन्हैया बैठे हैं पास में, गोदी में लेकर बैठी है। कन्हैया पूछ रहे हैं, अच्छा मैया तू सबसे ज्यादा प्रेम किसको करती है? अक्सर बच्चे पूछ लेते हैं कि तू सबसे ज्यादा प्रेम किसको करती है। हम तो अभी भी अपने माँ से कह देते हैं भैया हमको तुम प्रेम ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि हम माँ के साथ बहुत कम दिन रहे हैं, छोटा भाई बहुत दिन तक रहा है। हम पिताजी की संगत में ज्यादा रहे। अभी घर जाते हैं कभी कभी, जब कहेंगे, जैसे होता है ना बच्चे दुलार करते हैं माँ से, तो जब कभी 2-4-5 महीने पर जाएंगे तो मम्मी से कहेंगे कि माँ तू हमें ना माने लिए एकदम नहीं मानती हो तुम हमको। क्यों? तो अपना दुलार करेगी ना, तो हमको कभी अपने साथ अपने पास सुलाती नहीं है। ये नहीं तो कहीं जब तू हमारे पास सोने लायक थे तब तुम्हारे बाप ने तुमको हमारे पास रहने नहीं दिया। जब तुम सोने लायक थे तब तुम्हारे बाप तुमको यहां रहने नहीं देते थे। हमारे पिताजी हमको बहुत प्रेम करते थे। हम 1.5 साल के थे तो पिताजी जब गांव से जौनपुर आते थे तो हमको अपने साथ ले आते थे, और जब जाते थे तो लेकर चले जाते थे। हम मां से बहुत दिन दूर रहे हैं। क्योंकि 3 बहनों के बाद हम पैदा हुए थे तो बड़ी होता नहीं, तीसरे पर लड़की के बाद तो बड़ा मान मनोवर होती है। बचपन में जितना ख्याल मेरी माँ ने मेरा नहीं रखा, वो तो उससे ज्यादा हमारी चाची और हमारी बड़ी माँ ने रखा। तो माँ अपने बच्चों को हमेशा प्रेम करती, लेकिन बच्चों का स्वभाव है कि तुम हमको प्रेम नहीं करती, जरा सा नाराज हाँ तो हमको मानती हो, जाओ बात। तो माँ से कन्हैया कह रहे तू मुझे कितना प्रेम करती? बहुत ज्यादा करती हूँ। इस दुनिया में सबसे ज्यादा? बोली हाँ सबसे ज्यादा। तब तक भगवान की लीला, चूल्हे पर रखा दूध उबल पड़ा। तब तक चूल्हे पे रखा दूध उबल पड़ा। दूध जैसे उबला, मैया ने कन्हैया को गोदी से उठाया और ये जमीन पर पटका, भागकर दूध बचाने चली गई। कन्हैया का चेहरा लाल हो गया। कहीं लो, अभी तक सबसे ज्यादा प्यारे हम थे, 100 ग्राम दूध क्या बहा, ये हमको पटक कर चली गई। बस जिस मथानी जो दही मथ रही थी वही मथानी लेकर कन्हैया उस घर में जितने मटके घड़े रखे थे सब फोड़ दिए। लौट कर यशोदा आई, देखा, कहा इतना बड़ा कन्हैया, इतनी गुस्सा। मां डराती धमकाती। ये वही भगवान है जिनकी भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिनकी पलकें टेढ़ी हो जाए, आंख की जो भौवें होती हैं, अगर भगवान की भौवें झुक जाए एक तरफ को तो इस सृष्टि का विलास हो जाता है, मतलब प्रलय आ जाती है। वो भगवान
यशोदा के क्रोध को देख करके उन आंखों में यशोदा के भय से भर भर अश्रु छलकते देखा है। ये वही भगवान है। उनके आंखों में, यशोदा मैया के आंख लाल होने पर उनकी आंख में आंसू भर आता है। माँ उनको फिर दुलार करती है। थोड़ा और बड़े हुए एक दिन माँ उनको लेकर के सारे ग्वाल बालों के साथ नदी की यमुना के तट पर खेल रहे हैं। माँ यमुना में अपना काम कर रही है। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्य गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे नयवेदयन्। हाँ, कन्हैया मिट्टी खा लेते हैं। अच्छा देखिए, ऐसा कोई सगा नहीं, हाँ, जिसको इसने, हाँ, ये दोस्त जो होते हैं ना, साथी बराती, ये किसी के सगे नहीं होते हैं। भगवान के साथ सब खेल रहे हैं और भगवान ने जरा से मिट्टी क्या खाई, दौड़ करके आए और माँ से कहते हैं कि मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। अब अच्छा, दुनिया की ऐसी कौन सी माँ होगी जो बेटा उसका माटी खाएगा और माँ खुश होगी? माँ ने तुरंत एक छड़ी उठाई, क्यों तुमने मिट्टी खाई? भगवान कहते हैं ना, इस दुनिया का सबसे बड़ा सच्चा मैं आदमी हूं, तू मेरी बात का विश्वास कर, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिन। सब झूठ बोल रहे हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सच्चा तो एक हम ही है, हम ही सच बोल रहे हैं। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। अच्छा देखिए, कहते ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, मुंह में मिट्टी भरी है। अब मैया को कैसे इतना विश्वास से कहें कि माँ मान ले किसी ने मिट्टी नहीं खाई। माँ से कह रहे हैं, अरे तुरे में अगर मेरी बात पर, तुझे अपने लाल की बात पर विश्वास न हो तो सामने से आ, मेरे मुंह में देख ले। अब पूरा मुंह में मिट्टी भरी है। यदि सत्य गिरस हरि समक्षम पश्च में मुखम, सामने आओ और मेरे मुख में झांक कर देख लो। और तुरत श्याम ने मोहरो फार्यो, तुरंत मुंह खोल दिया। तीन लोक जामे दरसा, तुरंत भगवान ने अपना मुख खोला और जब मुख खोला तो मैया ने देखा, क्या देखा? अगणित रवि शशि शिव चतुरा। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, करोड़ों सूर्य घूम रहे हैं, करोड़ों करोड़ चंद्रमा, अनेक ब्रह्मा विष्णु शंकर सब टहल रहे हैं। मैया ने देखा, कहा हाय दैया, तो मेरे लाला के ऊपर कोनो भूत प्रेत आई है। मैया वही बेहोश हो गई। भगवान ने कहा, अरे बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो कोई भगवान है, मेरा लाला तो साधारण नहीं है। तब भगवान ने सोचा कि आज के बाद तो ये भगवान ने बता रही है, इसका मतलब शाम से दूध मलाई बंद। क्यों? अच्छा, हम लोग भगवान को कितना खिलाते हैं? आप लोग बताइए, भगवान को कितना खिलाते हैं? नवरात्र में आप लोग कढ़ाई चढ़ाते होंगे ना देवी को, कै पूड़ी बनाते हैं? 5, 7, 11। किसकी? देसी घी की। कितनी बड़ी बड़ी? इतनी बड़ी बड़ी, छोटी छोटी। काहे? कि देवी माई को भोग लगाना है। बनो उन्हीं के निमित्त रहा, लेकिन उनके लिए 3 पूड़ी में 21 पूड़ी बनेगी। 3 पूड़ी के आटे में 21 पूड़ी देवी जी के लिए बन जाएगी और 21 पूड़ी के आटे में अपने लिए 1 पूड़ी बनती है। उसके बाद 3 पूड़ी माई के लिए और उसके बाद अपने लिए ये बड़ी बड़ी पूड़ा बनेगा। फिर हम लोग भगवान को कितना खिलाते हैं? सुबह शाम 1 कटोरी में 4 बादाम रख के भोग लगा देंगे। यही तो करते हैं। भगवान ने कहा तो भूखों मर जाएंगे हम। ये आज से भगवान मान लेगी, मंदिर में बैठा दे के सुबह शाम घंटी बजा के थोड़ा सा मक्खन भोग लगाएगी, हमारा पेट ही नहीं भरेगा। फिर शाम को लगाएगी तो जितना फूला फूला गाल है सब पिचक जाएगा। इसलिए भगवान ने तुरंत माया से कहा, जल्दी पर्दा गिराओ। माया ने अपना पर्दा गिराया। कन्हैया कुछ देखी,
मैया ने सोचा इस पे कोई नजर जादू टोना हो गया, भूत प्रेत लग गया। गोवर्धन गुप्ता जी, गोवर्धन के लिए एक या तो इधर स्टेज से सजा के सटा के रखिए या उस तरफ रखिए, ताकि आप लोग पूजा करें तो और लोग भी उसको देखें। गद्दा हटा लीजिए, उसको इसी मंच से सटा के रख लीजिए, वहां कलश के पास। और यशोदा मैया ने देखा, लाला को अपने घर ले गई। फिर सुंदर उनको जब देखा मिट्टी खाई, मैया को क्रोध आया और मां ने क्या किया, फिर डांट लगाई। लेकिन प्रेम ऐसा होता है कि मां फिर अपने बच्चे पर मनुहार में मान जाती है। इसके बाद भगवान थोड़ा बड़े हुए, माखन चोरी करते हैं। एक बूढ़ी गोपी नंद बाबा के घर के सामने से जा रही थी, तो उसने कन्हैया को आंगन में खेलते देखा। आंगन में कन्हैया खेल रहे थे, तो अपने जो गोपी बिल्कुल बगल में चल रही थी। अब जैसे आप दो लोग आसपास बैठे हैं, तो आपको बात करना होगा तो पास ही बैठे, धीरे धीरे बात करेंगे ना, इतनी जोर से तो बतियाएंगे नहीं कि वहां बैठा आदमी सुन ले। लेकिन अब वो गोपी अपने साथ चल रही, अपनी सखी से कह रही है, अरे सखी जल्दी जल्दी चलो, पनघट से वापस आए, क्योंकि दूध वाला कमरा खुला पड़ा है, ऐसा न हो कन्हैया चला जाए। और सखी बेचारी बगल में है, आंगन में कन्हैया है। अब वो सखी को नहीं बता रही है, वो कन्हैया को बता रही कि कमरा खुला है, जाके माखन खा लो। लेकिन बुढ़िया बहुत चालाक, क्योंकि कई बार कह चुकी तेरे कन्हैया ने मक्खन चुराया, लेकिन वो यशोदा नहीं मानती। क्यों? क्योंकि 1.25 लाख गाय यशोदा के घर पे खुद है, कुंटलों में मक्खन रोज होता है। आज गोपी सोची कि आज इसको रंगे हाथ पकड़ कर ले आऊंगी। इधर इनको बताया, उधर घर में छीका, छीका समझ रहे हैं, सिकहर, सिकहर पर मक्खन रखा है, दही रखी है, उसके ऊपर फिर हांडी, फिर हांडी, 2-3 हांडी में रखा है, गगरी मटकी में। उसके नीचे उस बुढ़िया ने क्या किया, एक घंटी लटका दिया, सिकहर में घंटी बांध दिया। इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुई, उसके बाद उस सिकहर के नीचे चारपाई लगाकर खुद सो गई कि जब ये मक्खन चुराने आएगा तो पहले तो चुरा नहीं पाएगा, और जब चुराएगा तो घंटी बोलेगी, मैं पकड़ लूंगी, रंगे हाथों पकड़ कर ले चलूंगी आज। लेकिन धन्य है कन्हैया, मक्खन चुराना है सो चुराना है। पहुंच गए, ग्वाल वालों से कहा, देखो भाई अगर मक्खन खाना है तो इस ग्वालिन को आंगन तक पहुंचाना है। अगर मक्खन खाना है तो इस बूढ़ी ग्वालिन को आंगन तक पहुंचाना है। कैसे? कहीं चारों तरफ से इतने ग्वाल वाल हो, अरे 10 लोग हो, चारपाई को चारों तरफ से पकड़ो, उठाओ, उसको आंगन में पहुंचाया हो। ध्यान रहे बुढ़िया जगने न पावे। आंगन में पहुंचा दिए। फिर चारों सब बालक गोल गोल गोलाई में खड़े हुए, एक के ऊपर एक खड़े हुए, अंत में ऊपर सबसे कन्हैया चढ़े। और जब कन्हैया ऊपर चढ़े तो ऊपर चढ़कर मक्खन खोलना, जैसे हाथ लगाने चले तब तक उनकी नजर घंटी पे पड़ी। कन्हैया ने कहा, सुनो देवी, हमारे ग्वाल बाल सखा भूखे हैं, हम लोग को मक्खन खाना है, और जब तक हमारे बाल गोपाल मक्खन खा न लें, हम लोग मक्खन खा नहीं लेते हैं, तब तक आप बजना मत। कन्हैया ने तो कह दिया। अब घंटी महारानी बिल्कुल सन्न हो गई, बिल्कुल बजना बंद हो गया, घंटी ने बजना बंद कर दिया। धीरे धीरे सबको मक्खन खिलाया, सब लोग खा लिए। और जैसे ही भगवान कन्हैया ने मक्खन सबसे पूछा, सब लोग खा लिए? बोले हाँ। और अंत में कन्हैया ने देखा कि मटकी में थोड़ा सा मक्खन बचा है। थोड़ा सा मक्खन बेचारे ने किनारे से पूछा, बोले चलो हाथ में लगा है, इसी को चाट कर काम चला लेंगे आज। जो 1 चम्मच मक्खन मिला वो भी बेचारे अभी मुंह को खाने ही वाले हैं। जैसे भगवान मुंह को लगाने चले तब तक घंटी महाराज टन 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 टन, और घंटी बजी, बुढ़िया जगी। बुढ़िया जगी, ग्वाल बाल भगे, कन्हैया पटक गए, वही जमीन पर गिर पड़े।
कहीं नहीं, अच्छा फंसा गए, खुद खाए, फंसा हमको, चले गए। ये सब हाथ मुंह में हमारे लगा है मक्खन। बुढ़िया ने हाथ पकड़ा, कहा आज तेरी मैया को बताती हूं, चल। कन्हैया को लेकर चली। कन्हैया ने कहा 1 मिनट। घंटी महारानी से पूछा कि ये बताओ, जब मैंने तुमको मना किया था बजने से तो तुम बजी क्यों? और सबके टाइम तो तुम नहीं बजी, लेकिन मेरे ही टाइम क्यों बजने लगी? तो उस घंटी ने कहा प्रभु क्षमा करिएगा, मेरे जीवन में और कोई काम ही नहीं है। बोले जब दुनिया खाए हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब हमारे बिहारी जी को भोग लगता है। किसके किसके घर में ठाकुर जी? हाथ उठाइए। लगभग सब, अधिकतम लोगों के पास है। अरे नहीं ठाकुर जी होंगे तो विष्णु भगवान होंगे, होंगे जरूर। कैसे भोग लगाते हैं? तुलसी पत्र डालकर भगवान को भोग लगाते हैं ना। लेकिन घंटी महारानी ने कहा कि प्रभु मुझे पता है कि जब तक घंटी, गरुड़ घंटी नहीं बजती तब तक आप भोग स्वीकार नहीं करते। बोले राधे ये आप ही का दिया काम है सरकार, जो मैंने किया इसमें आप फंस गए तो हम क्या करें? भगवान बेचारे मुस्कुराए और यशोदा लेकर चली गई। यशोदा के पास गोपी लेकर यशोदा का देख आज झूठ नहीं, आज तेरे लाला के हाथ में मक्खन, मुख में मक्खन, और अपने घर से पकड़ के ला रही हूं। अब कन्हैया की तरफ मैया ने देखा, कन्हैया करे मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बैर पड़े हैं बाल सब, बैर पड़े पर बस मुख लपटायो। मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो, हाँ खायो। मैया मोरे मैं नहीं माखन भा। भोर भयो गैयन के पीछे, भोर भयो गैयन के पीछे, मधुबन मोहि पठायो, मधुबन मोहि। चार पहरा बंसीवत भटक्यो, चार पहर बंसीवन भटक्यो। साँझ परे घर आयो, चाँद परे घर आयो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं कन्हैया नहीं माखन। मैया को समझा रहे हैं कि मैंने मक्खन नहीं खाया। मैया कह रही है झूठ बोल रही है। हाथ में मक्खन, मुख में मक्खन, कपड़ों में मक्खना, हाथ में मक्खन, कपड़ों में मक्खन, मुख में मक्खन, वो कह रहा नहीं। तो मैया भगवान कह रहे हैं, जब देखा कि बात नहीं बन रही है तो कह रहे हैं मैं बालक पहियन को छोटो, मैं बालक छोटे छोटे हाथ पहियन को छोटो, छीको के ही पायो, छीको कहीं पायो। ग्वाल बाल सब, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, पर बस मुख लटमायो। मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन और मैं नहीं माखन
कि बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। तब कन्हैया कह रहे हैं यह लो अपनी लकुट कमरिया, ले लो जाओ। यह ले अपनी लकुट कमरिया, कल से गाय नहीं लकुट कमरिया बहुत नाच नचायो, बहुत नाच नचायो। लेकिन तब सूरदास और भगवान ने अपनी छड़ी और कांधे से काली कामर उठा के फेंक दिया, कल लो कल से अपनी गाय वो चरा लेना, हम नहीं चराने जाएंगे। बस तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं, इस बाहर वाली के कहने पर मान गई। आंखों में ये मोटे मोटे आंसू। और जैसे मैया ने देखा कि मेरे लाला के आंख में आंसू, सूरदास तब बेहसी जसोदा, सूरदास तब बिहस जसोदा लय और कांठा लगायो, लय और कांठा लगायो। मैया मोरे मैं नहीं मात खाए, मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन, मैं नहीं माखन, मैं नहीं माखन सूरदास तब बिहस जसोदा लय और कंठ लगायो। कहा ना लाला तूने माखन नहीं खाए, कन्हैया मेरो तै नहीं माखन। रो मत, मैं जानती हूँ सब झूठ बोल रही है, तूने मक्खन नहीं खाया। भगवान ने कहा बन गया काम, मान गई मैया। कन्हैया थोड़ा और बड़े हुए, लेकिन मां जानती है कि बहुत झूठ बोलता है, छलिया है। एक दिन मैया को क्रोध आया और मैया ने इनको क्या किया, उखल जिसमें धान कूटा जाता था, कन्हैया को उसी में बांध दिया। उखल में बांध कर चली गई मैया काम करने, भूल गई बेचारी, सुबह से दोपहर हो गई। याद पड़ा दोपहर में जब एकदम धूप कस के हुई तो याद आया कि कन्हैया तो आंगन में ओखल में बंधा पड़ा है। इधर कन्हैया धीरे धीरे खींचते 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 उखल को गिरा लिए और घसीटते घसीटते खींच करके लेकर गए। आंगन में एक स्थान पर दो पेड़ हैं, किसके? अर्जुन के। अर्जुन के दो वृक्ष हैं और लेकिन कन्हैया बीच से निकल गए। ओखल बड़ी थी, दोनों पेड़ों के बीच में अटक गई। अब कन्हैया ने जोर लगाया, कुछ नहीं हुआ, थोड़ा ज्यादा लगाया, पेड़ हिले, थोड़ा और ज्यादा लगाया, जोर से हिल गया और तीसरी बार में इतना बल लगा दिया कि पेड़ जड़े से उखड़ गए। महाराज बोले राधे। और जैसे पेड़ गिरा उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। दो दिव्य पुरुष कौन कौन है? धनपति कुबेर के पुत्र हैं। इनका नाम है नलकुबर और मणिग्रीव। ये इतने बढ़िया, इतने समृद्ध हो गए थे कि शंकर जी के गढ़ों में इनका नाम आने लगा था। लेकिन अपने कृत्य के कारण एक बार ये अपनी पत्नियों के साथ नदी में नग्न होकर स्नान कर रहे थे। उस समय वहां नारद जी निकले। स्त्रियों को तो शर्म लगी, लज्जा आई, उन्होंने अपने शरीर को ढक लिया जल में बैठ करके जैसे भी। लेकिन ये दोनों मदिरा के नशे में उन्मत्त होकर के नंगे बदन वैसे ही सरोवर के किनारे खड़े रहे। नारद जी के देखने पर भी इनको लज्जा नहीं आई और नारद ने इनको श्राप दे दिया, अगर तुम
ऐसे ही खड़े हो, निर्लज्ज बन करके तो जाओ, मृत्युलोक में जड़ हो जाओ। इसी नंगे शरीर पर ठंडी गर्मी बरसात धूल आंधी गर्मी सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। और इस प्रकार वही नलकूबर आकर यहाँ वृक्ष बने। क्षमा मांगने पर कहा कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब भगवान का अवतार होगा तो भगवान के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। और जब उद्धार हुआ, दोनों निकले तो हाथ जोड़कर कहते हैं कृष्ण कृष्ण महायोगी स्तोमाद्य पुरुष पर। कृष्ण महायोगी स्तवमाद्यम पुरुष पर। व्यक्ता व्यक्तमिदम विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विद। प्रार्थना कर रहे हैं। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगलम्। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगलम्। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगलम्। वासुदेवाय शान्ता शान्ताय यदुनापतये नमः। वासुदेवाय शान्ताय यदुनापतये नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, आइए प्रेम से नाथ नारायण। और कहिए सभी लोग क्या? हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरो गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर लाला। मेरो गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। मेरो और भगवान उनका उद्धार करते हैं। इसके बाद इधर कंस के राक्षस मथुरा से आकर के गोकुल में बड़ा उत्पात करते हैं। तो नंद बाबा से कन्हैया कहते हैं ऐसा है, यहाँ से अब हम लोग को चलना चाहिए। कहाँ? वृंदावन, क्योंकि गोकुल में अत्याचार हो रहा है। और सारे लोग चले गए वनम वृंदावनम नाम। क्यों जाना चाहिए वृंदावन में? कहते हैं वनम वृंदा वनम नाम पसव्यम नवकाननम। वन जो है, वनों में वन कौन? वृंदावन। वृंदा किसका वन है? 84 कोस का जंगल है। किसका? तुलसी का। वहां चलेंगे, वहां हमारे पशुओं के लिए सुंदर भोजन आहार की व्यवस्था है। गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रित तृणवीरुधम। और ऐसी जगह चलने पर हम सभी लोगों का कल्याण होगा, इसलिए यहां चलना चाहिए। और वहां आए, वहां आकर के सारे लोग गाय चराने जा रहे हैं, क्योंकि वृंदावन गए तो वृंदावन चल करके भगवान क्या करते हैं? गौचारण करते हैं। वृंदावन जाऊंगी
सखी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी मेरे खुद के आऊंगी। मेरे उठे तेरा मैं वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे तेरा मैं वीर सखी वृंदावन वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे तेरा मैं वीर सखी वृंदावन जाओगे। मेरे उठे तेरा मैं वीर सखी वृंदावन जाओगे। जाऊंगी। हरि बोल। ओ छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। ओ मेरे नैनन बरसे वीर सखी वृंदावन जाओगे। मेरे नैनन बरसे वीर सखी वृंदावन जाओगे। वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन मेरे बरसे नैनन वीर सखी वृंदावन जाओगे। मेरे बरसे नैनन वीर सखी वृंदावन माधो। को जी रहा हूँ मालिक तेरे बगैर भी, पर ये जिंदगी किसको कह सकूं, ऐसी तो कोई जिंदगी नहीं। कब से हे मुरलीधर माधव कन्हैया, जीने को जी रहा हूँ मालिक तेरे बगैर भी, पर जिंदगी जिसको कह सकूं ऐसी तो कोई जिंदगी नहीं। कब से पुकारता है दिल पर सुनता कोई नहीं, मेरा तो इस जहान में तेरे सिवा कोई और नहीं। आह तेरे सिवा कोई और नहीं, आह तेरे। ओ इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब छोड़ दिए। वो तुझे कैसे दिखाऊं,
के वीर सखी वृंदावन जाओगे ओ मेरे उठे बिरहा के वीर सखी वृंदावन जाओगे ओ मेरे उठे बिरहा के वीर सखी वृंदावन जाओगे मेरे उठे बिरह के वीर वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे विरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बोले बाके बिहारी लाल की। और बढ़िया गला हो जाए तो हार सही बात है ना, लेकिन ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, बच्चे हैं बिगड़ जाएंगे। हाँ नहीं आशीर्वाद है पूरा, लेकिन ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, बच्चे बिगड़ जाते हैं। नजर न लग जाए भैया काला टीका लगाओ कोई आके। बोले राधे। भगवान गोकुल में आए, गोकुल में आए तो पहला काम भगवान ने गोकुल में आकर क्या किया, गौचारण का काम प्रारंभ किया, गैया चराना शुरू कर दिया। एक बार सुखदेव जी कहते हैं राजन कन्हैया गाय चराने गए हैं, फलानि तत्र भूरिणी पतंति पतितानि च। पतंत माने गिर रहे हैं, कहां से, वृक्ष से, क्या फल। और ताल एक वृक्ष होता है, ताड़ जिसको हम लोग हमारे यहाँ ताड़ी कहते हैं ना, ताड़ का वृक्ष होता है, ताल का फल पक के पीला पीला खूब बढ़िया गिरा हुआ है। परंतु वहां एक धेनुकासुर नाम का दैत्य रहता है, जिसकी वजह से वहां कोई जाता नहीं है, उस ताल के वन में कोई जाता नहीं, क्योंकि जो वहां गया उनको खा जाते हैं अपने परिवार सहित, इसलिए कोई वहां जाता नहीं। लेकिन भगवान एक ऐसी लीला के भगवान वहां चले गए। यह भी उसी राजा बलि का ही पुत्र है, नाम है तिलोत्तमा, जो श्राप बस दुर्वासा ऋषि के श्राप से राक्षस बना है। और भगवान गए, और भगवान जब वहां गए तो उन्होंने भगवान को जैसे खाने के लिए दौड़ा, तो भगवान को क्या वो खाएगा, भगवान ने दोनों पैर पकड़े, उठाया, घुमाया और जमीन पर एक ही बार में जय जय श्री राधे हुआ। देखिए भगवान के सामने जो राक्षस आया, जैसे ही प्रत्यक्ष आया वैसे परोक्ष हो गया। हाँ आया गया खत्म। भगवान लीला करते रहे। इन्हीं लीलाओं में भगवान ने एक काम किया। पहला, आज मत सोचिएगा कि आज इस समय जल पर्यावरण की बात हो रही है, ये जल पर्यावरण की बात बहुत पहले से चल रही है। हमारे भगवान कृष्ण ने भी जल पर्यावरण की बात कही थी। क्या? हरिवंश पुराण में प्रमाण मिलता है, यमुना जी के अंदर 1 योजन का एक कुंड था, जिसको हृद कहते हैं या दह कहते हैं। वहां कालिया नाग रहता है, कालिया नाग वहां आकर रहता है। और कालिया नाग इतना विषैला है कि जब वो श्वास छोड़ता है तो उसके श्वास के विष से, श्वास की गर्मी से पूरा जल जहरीला हो गया। और वहां से निकलने वाली हवा उस नदी के ऊपर से अगर कोई चला जाता पशु पक्षी तो वो भी मरकर गिर जाता। इसलिए कोई उधर आसपास नहीं जाता। भगवान ने सबसे पहले ये काम किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कालिंद्या कालियस्या शीदधृद कश्चिद विषाग्निना
कालिया नाग के विष की अग्नि से पूरा कालिदाह जल रहा है, इसलिए भगवान उसको साफ करने का एक लीला रचते हैं। और क्या लीला रचा? भगवान अपने ग्वाल बाल मित्रों को लेकर के चले गए, कहां? वन में, और वहां जाकर के गेंद खेलने लगे। क्या गजब घात कर रहे हैं आप लोग, हमारे साथ नहीं अपने साथ है? भक्तों, क्या सुंदर सा घात आप कर रहे हैं। इधर कथा हो रही है, उधर आप बात कर रहे हैं। बोले राधे, हाँ बात मत करिए। भगवान अपने मित्रों के साथ गए गेंद खेलने के लिए। श्रीदामा कमजोर थे, उनको नदी की तरफ खड़ा किया। कन्हैया कदम की दाल की तरफ खड़े हुए और जोर से गेंद ऐसी फेंकी कि गेंद चली गई यमुना जी के अंदर। अच्छा, बचपन की लड़ाई, एक कलम टूट गई, कहीं ना हमको नई कलम चाहिए, हमारी कलम के बजाय। वो कहते हैं ना डांड हर जाना, हमारे यहाँ कहते हैं डांड, बदला लेंगे। तो कहने से ठीक चलो नई खरीद के दे दें, लेकिन बच्चों की जिद, कहन पहले तो डांड लेंगे, बाद में जब वो देने को तैयार हो तो कहना हम दूसरी नहीं लेंगे, हम अपनी वाली लेंगे, हमको वही वाली बना के। भगवान ने कहा वही वाली देंगे। और भगवान ने एक छलांग लगाई, नदी में कूद गए। और नदी में कूद गए तो नागिन ने देखा इतना सुंदर प्यारा सा बालक, लेकिन कन्हैया, नागिन समझा रही है कि देखो बहुत गुस्सैल हैं, सो रहे हैं, इनको सोने दो, जगाओ मत। कन्हैया ने कहा हमको इनसे कोई लेना देना नहीं, हमारी गेंद इनके पूंछ के नीचे दबी, हम अपनी गेंद ले लेंगे, चले जाएंगे। अब भगवान लगे हिलाने, पूंछ हिलाया, नाग बाबा जगे, फुंकारा, नाग ने पकड़ा। कभी ऐसा लगता नाग भगवान को काट लेगा, और कभी पलक झपकते भगवान छूट करके पूंछ पकड़ लेते। ये लीला बड़ी देर तक चलती रही, चलती रही। चलते चलते भगवान ने अचानक एक अजीब सी लीला रची। और क्या लीला रची? तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवाली, तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवाली। पन 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 पग पटकत, फन 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 न ऊपर, पन 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 पम पटकत, फन 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 न ऊपर। बिन 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 करत नाग बधुआली, बिन 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 करत नाग बधुआली। तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवाली, तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवाली। सन 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 कादिक नन 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 नारदादि, सन 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 कादिक नन नन नार, गम 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 सभी लील काली, गम 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 गंधर बनते सभी काली। तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवाली, तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवाली। सूरदास प्रभु की बानी, किन 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 हो न जाने, सूरदास प्रभु के बान किन 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 हो न जाने। चम 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 चरण धरत, अभय भय काली, ओ चम 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 चरण धरत, अभय भय काली। तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवाली, तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवाली, ओ तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवाली, हाँ हाँ निरतव तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवाली। अचानक बंसी बजाते हुए भगवान कृष्ण सांप नाग कालिया नाग के फन पर खड़े हो गए। और कालिया नाग भगवान को नुकसान पहुंचाने के निमित्त जो सर ऊपर उठाता, भगवान अपने पैर की इतनी जोर से थाप उसके सर पर देते कि उसके सर की चमड़ी फट जाती। खून से लथपथ कालिया नाग को देख करके बिम 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 विनती करत नाग बधू वाली, नाग पत्नियां जो थी वो हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा प्रार्थना कर रही है, प्रभु छोड़ दीजिए, चम 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 चरण धरत, हम आपके चरण पकड़ रहे हैं, हमको अभय दीजिए।
अभय भैया काली। और भगवान ने कहा ठीक है छोड़ दूंगा, एक शर्त पर कि तुरंत इस स्थान को छोड़ो और दूर कहीं सागर में चले जाओ। तो कहता प्रभु मैं जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुझे गरुड़ का भय है, और गरुड़ का इतना भय है कि गरुड़ मुझे नुकसान पहुंचा देंगे। भगवान ने अपने पैरों के निशान नाग के फन पर दिया। आप आज भी देखते होंगे नाग के खड़ाओं के निशान आकृति बनी रहती है। उस दिन से आज तक गरुड़ से सांप प्रजाति को भय नहीं हुआ, और भगवान उसको नाग भेज देते हैं। इसके बाद भगवान ने सुंदर बड़ी लीला किया है। भगवान उसी वन में खेलते खेलते एक दिन टिक्की घोड़ा देखते, टिक्की घोड़ा नहीं देखे? जो बच्चे खेलते हैं, जो चोर हो जाता है उसकी पीठ पर दूसरा चढ़ जाता, कहते हैं दौड़ कर यहां से वहां चलो। तो श्रीदामा बेचारे जीत गए हैं और कन्हैया की पीठ पर खड़े हो गए हैं, और भगवान से कह रहे हैं कि चल 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 जल्दी आगे निकल, तुझे खिलाऊं माखन मिश्री, सरजू जी को जल, घोड़े चल, घोड़े चल 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 जल्दी आगे। कन्हैया इतनी बढ़िया बाल लीला करते हैं, बहुत भाग करते हैं महाराज, बहुत सुंदर सुंदर लीला करते हैं। इन्हीं लीला में एक बार कन्हैया यमुना जी के किनारे बैठकर बंसी बजा रहे हैं। उसी यमुना में गोपियां स्नान कर रही हैं। यहाँ आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सी शिक्षा, सिर्फ आप ही लोगों के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए। 5 काम हमको कभी भी निर्वस्त्र होकर नहीं करना चाहिए। अक्सर गोपियां सरोवर में स्नान करने यमुना जी में गई हैं, तो उन्होंने अपने कपड़े निकाल करके, चूंकि पहले ऐसा होता था कि जहां लोग स्नान करते थे महिलाओं के घाट अलग होते थे, पुरुषों के अलग होते थे, पशुओं के अलग हुआ करते थे। रामचरितमानस में लिखा है कि जहां तहां न पुरुष करई स्नाना, कि जहां पशु पक्षी जलपान करते हैं, जहां के जल पिए जाते थे, वहां न पुरुष करई स्नाना, वहां पुरुष स्नान नहीं करते थे। गोपियां स्नान कर रही, भगवान ने देखा, कहा इनको शिक्षा देनी चाहिए, इसलिए दूर कदम वहीं ऊपर कदम की डार पर बैठे हैं। कहा जितना उन्होंने साड़ी कपड़ा उतारा था सबको समेटा, एक गठरी बनाई, बगल में रख करके डाली पर लेट करके बंसी बजा रहे। थोड़ी देर बाद गोपियों ने देखा, एक गोपी कही बहुत देर हो गई, घर चलनी चाहिए। अब बाहर देख रहे क्योंकि कपड़े नहीं। अब गोपियों ने कहा मेरे कपड़े कहां गए, कौन चोर ले गया? तब तक भगवान ने बंसी बजाई। गोपी ने कहा वो देखो ऊपर बैठा है, यही चुराया है, वो गठरी बना के रखा है। अच्छा देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहां चोर कौन है भाई? कपड़े जो चुराया वही तो चोर, लेकिन यहां दोनों चोर हैं। एक गलती करके चोर है और एक गलती की शिक्षा देने के लिए चोरी करने के बाद चोर बना है। भगवान ने कपड़ों को चुराया, और जब गोपियां निकली इतने जल में बैठी हैं, कह रहे मेरे कपड़े वापस करो। बोले नहीं करेंगे, मेरी मर्जी। कह नहीं करोगे तो अभी तुम्हारे घर चलती हूँ, नंद बाबा सर को कहती हूँ। तो कह जाओ जाओ, जाके कहो, जाओ तुम मेरे घर जाओ और मैं तुम्हारे घर जा रहा हूं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ठीक है, तुम मेरे घर जाओ नंद बाबा से और मेरी मैया से मेरी शिकायत कर दो कि उसने मेरे कपड़े चुरा लिए। मैं जा रहा हूं तुम्हारे घर तुम्हारी शिकायत करने तुम्हारे पतियों से कि तुम्हारी पत्नियां कहां घूम रही हैं, ये देखो उनके कपड़े। जाओ तुम मेरे घर में तुम्हारे घर। गोपियों ने देखा धमकाने से बात नहीं बनेगी, बहुत घाघ है। तो सबने कहा दे दो प्रभु। भगवान ने कहा दे तो दूंगा, लेकिन आज से संकल्प कर लो कभी भी जल में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। गोपियों ने पूछा क्यों प्रभु? भगवान कहते हैं जल के देवता वरुण हैं, जल के देवता
वरुण हैं। हमारे सनातन धर्म में अगर पर पुरुष का ख्याल स्त्री के दिमाग में आ जाए, हृदय में आ जाए, तो उसका सतीत्व भंग हो जाता है। आप निर्वस्त्र होकर जल में स्नान कर रही हैं, जल के देवता वरुण, उनके सहचर गंधर्व जो हैं, यक्ष जो हैं, वो पुरुष हैं। आप जल में स्नान कर रही हैं, आपकी शरीर स्पर्श हो रही है, बताइए क्या आपका सतीत्व बचा है? नहीं बचा। इसलिए देवियों, आज से आप लोग प्रण कर लीजिए कि कभी जलाशय में या जल से स्नान निर्वस्त्र होकर पूर्णता नहीं करेंगे। सबने सौगंध खाई, भगवान ने वस्त्र दिया। यह काम आप लोग भी समझ लीजिए, आप लोग भी समझ लीजिए। निर्वस्त्र होकर स्नान करने से स्त्रियों के प्रति तो जो कौमा इनकी सतीत्व की बात है, ये तो है ही है, इसके अलावा दोष लगता है, पाप होता है। दूसरा, निर्वस्त्र होकर कभी दान नहीं करना चाहिए। बिना कपड़ों के किसी को कुछ देना नहीं चाहिए। अपने ही घर में, अपने ही शयन कक्ष में कभी बिना कपड़ों के सोना नहीं चाहिए। कितने काम हो गए? स्नान, दान, शयन। चौथा काम तो खैर कोई करता नहीं, बिना कपड़ों के कहीं जाना नहीं चाहिए, इससे सामाजिक हानि है। पांचवा, भोजन, बिना कपड़ों के कभी भोजन न कर। ये 5 काम बताया गया है। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजिम विवस्त्रो न प्रकुर्वेत कुर्वाणः पापकृत भवे। ऐसा करने से पाप का भागी बनता है इंसान। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये स्मृतियां कह रही हैं। इसलिए इसके पश्चात एक दिन वन में गाय चराते हुए सभी ग्वाल बाल कहते, कन्हैया आज सुबह थोड़ा थोड़ा ही खाकर आए थे, भूख लग गई। तो भगवान कहते हैं अच्छा रुको, हम अभी व्यवस्था करते हैं। और व्यवस्था क्या किए? राम राम महावीर्यः कृष्ण दुष्ट निवर्हण ईशा वै बाधते छुन्न तच्छान्तिं कर्तुमर्हथ। कहते हमें भूख लगी है, हे राम हे कृष्ण कुछ उपाय करो। तो भगवान ने कहा ठीक है आप लोग खेलिए, मैं जा रहा हूं, करके आता हूं। पास में ब्राह्मण का आश्रम है, ब्राह्मणों का घर है, वहां गए। ब्राह्मण पत्नियों से कहा मुझे भोजन की आवश्यकता है, और सबने देख लिया, भगवान को पहचान कर कहती हैं आप चलिए, मैं भोजन लेकर आ रही हूं। सारी ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पतियों को यज्ञ करते छोड़ भगवान के लिए सुंदर थाली में भोजन लगाया, लेकर पहुंच गई। और जब भगवान के पास पहुंची तो भगवान कहते हैं स्वागतम वो महाभागा, आपका स्वागत है। आश्यताम करवाम किम यन्नो दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि वह। भगवान स्वागत करते, बड़ा धन्यवाद आपका जो आई, स्वागत है, आपने दर्शन दिया, हमें भोजन दिया, परमात्मा आपका कल्याण करे। लेकिन जब भोजन कर लिए तब याद आई, कहें एक बात बताइए, इतनी देर एक पर पुरुष के पास आप लोग आई हैं, इस घनघोर जंगल में सुनसान, आपके पति घर जाएंगे तो क्या कहेंगे आप? इधर इनके पतियों ने देखा, जब घर पहुंचे तो इनकी पतियों ने, उनके ब्राह्मण पति जो आए, जब ये लोग घर आई तो इनके पति इनके पैर छूने लगे, बोले धन्य हैं आप, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मन में ममता तिसय लिपटी है, ज्ञान बड़ो धन धाम बड़ो, करतूते बड़े जग में प्रगति है। गजबाजी हजार मनुष्य हजार, गजबाज हैं द्वार मनुष्य हजार, तो इंद्र समान में कौन घटी है, सो सब कृष्ण की भक्ति बिना
मानो सुंदर नार के नाक कटी है। सब कुछ है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो मानो 16 श्रृंगार से परिपूर्ण कोई सुंदर स्त्री की नाक कटी है। इसलिए हे देवियों, आप पर हम रुष्ट नहीं हैं। अरे हमने तो जीवन बिता दिया यज्ञ आदि करते करते, लेकिन दर्शन नहीं हुआ। आपने तुमको भोजन कराया, इसलिए आपका स्वागत है। आइए, इसके बाद एक दिन भगवान कृष्ण अपने घर में देखते हैं कि सुंदर सुंदर मालपुआ पकवान बन रहा है। अच्छा, बच्चों का स्वभाव है, माँ एक पूरी दे दो। नहीं नहीं, अभी पूजा होना, जाओ खेलो। कन्हैया चले गए। थोड़ी देर बाद लौट कर देखा तो बढ़िया लड्डू बन रहा है। मैया एक मोदके दे दो, जाओ यहां से खेलो। कुछ कुछ मांगते रहे, कुछ कुछ लेते रहे, लेकिन मैया ने नहीं दिया। और जब मैया ने नहीं दिया तो कन्हैया मैया से पूछते, माँ एक बात बताओ, आज कोई पर्व है, कोई त्योहार है? आज कोई पर्व है, कोई त्योहार है, किस लिए यह पूरी पुआ बन रहा है? तो मैया ने कहा, आज इंद्र को पूजा देनी है। भगवान ने कहा, इंद्र को पूजा देनी है? इंद्र को किस लिए पूजा देनी है? आज कौन उत्साह हमारे। तो मैया कहती है, सुरपति को पूजन है प्यारे। भगवान ने कहा, क्यों इंद्र की पूजा करनी? तो मैया कहती है, वरसत जल तृण जामत जाते। आसमान से इंद्र जल बरसाते हैं और पहाड़ों में जंगलों में घास जमती है। चरत धेनु पय प्रगटत ताते। मैया कहती हैं, उस घास को चर करके गैया तृप्त होती है और दूध देती है, जिससे हम तुम पुष्ट होते हैं। और तो भगवान कहते हैं, ये बरसात इंद्र नहीं कराता। कौन कराते हैं? बोले, वृंदावन में जो गोवर्धन पर्वत है, गोवर्धन भगवान है, वो करवाते हैं। और कन्हैया कहते हैं क्या? तेहि ते अब तजी सुरपति पूजा, ते तज तज सुरपति पूजा, ते तज अब सुरपति पूजा, तेहि ते तज अब सुरपति पूजा, इसलिए अब से इंद्र की पूजा बंद। अरे बोले लाला, इंद्र नाराज हो जाएंगे, दुख दे देंगे, पाप लगेगा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्मणा जायन्ते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। भगवान कहते हैं, मैया ये जीवन में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सबके सुख दुख के दाता कौन है? व्यक्ति के अपने कर्म होते हैं। कर्म प्रधान विश्व करे राधा, कर्म प्रधान विश्व करे राधा, कर्म प्रधान विश्व करे राधा, कर्म विश्व करे राधा, जो जस कराए तो जस फल जाता, जो जस कराए तो जस फल जाता। मैया, कर्म ही व्यक्ति के सुख दुख दाता है, कोई और देने वाला नहीं है। इसलिए इंद्र क्या दुख देगा? अरे तुम्हारे भगवान तो गोवर्धन है, हमारे प्रत्यक्ष में प्रकृति हमारा भगवान है। इस धरती पर प्रत्यक्ष दो भगवान कौन कौन? सूर्य और चंद्र, प्रत्यक्ष दो देवता हैं। बाकी धरती पर हमारे तीन देवता, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव और
पितृदेवो भव। अतिथि कौन? जौन बिना बताए आए और व्हाट्सएप करके आए वो। जो व्हाट्सएप करके आए वो अतिथि है ना, वो रिश्तेदार है। अतिथि बता के नहीं आता, वो रिश्तेदार है। वो बता के आता है पूरी पराठा पनीर की सब्जी मंगा लेना, हमारे शाही पनीर बनवा लेना। फोन कर दिन कहें भैया कहाँ हैं, हमारे जरा तो देखिए वो मटर पनीर और पुलाव बनवा लीजिएगा। वो मेहमान है जो बता कर आते हैं, अतिथि तो बेचारे बिना बताए आ जाते हैं। भगवान 7 वर्ष के हैं। कितने साल के? मात्र 7 वर्ष के, और 70 वर्ष के नंद बाबा को अपनी बात मना ली। राम अवतार और कृष्ण अवतार में इतना अंतर है। क्या अंतर है? वो मर्यादा से बंधे थे, वो मर्यादा, इनको कोई बांधने वाला नहीं था, सबको बांधे थे। इनसे किसी ने कहा प्रभु आप क्यों नहीं मानते हैं? बोले हम मानने के लिए थोड़ो आए हैं, हम तो मनवाने आए हैं। हम एक बार मान कर देख लिए, एक बार माने थे, बड़ा संकट हुआ, बड़ा कष्ट हुआ, यहां तक कि हम अपने पिताजी की अंत्येष्टि तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए इस बार मानने की व्यवस्था हमारे साथ, हाँ, कंडीशन नॉट अप्लाई, बिल्कुल नहीं चलेगी हमारे साथ मानने वाली। इस बार जिसको मानना होगा वो हमारी मानेगा, हम किसी के नहीं मानेंगे। रामा अवतार में भगवान ने सिर्फ गिने चुने लोगों को दर्शन बताया कि मैं भगवान हूं, और कृष्णा अवतार में गिने चुने लोग बचे जिनको ये नहीं बताया कि कृष्ण भगवान ने कि मैं भगवान हूं। सबको बता दिया, जो ही मिला उसी को बताया, घबराओ मत, मैं भगवान हूं, परेशान न हो। सबको मना लिया। 70 साल के नंद बाबा। अब इंद्र की पूजा बंद, सब लोग चले गोवर्धन की पूजा। कैसे? स्वर्ण निर्मित विशाल स्वरूपा, रूप्य संवृत खुरा घृत हारा। सुंदर बैल गाय, बैलगाड़ी सजी, क्या सजा? मालपुआ पूड़ी पकवान सब सजा, सब कुछ लेकर चले लोग। कहां? गोवर्धन भगवान के पास। और उन बैलगाड़ियों में जुटे जो बैल हैं, स्वर्ण निर्मित विषाण। विषाण किसको कहते हैं जानते हैं? बैल के यहां क्या होती है? बैल को आदमी कहता का हमारे सींग है मार देंगे। बैल के सींग होती, विषाण माने सींग। विषाण को सोने की खोल चढ़वाकर ढक दिया, मतलब सोने से मढ़वा दिया गया सींगों को, और उनके जो पैर की खुरे हैं उन खुरों को चांदी से मढ़वा दिया गया। सुंदर पैर में चांदी की पाजे, घुंघरू, घंटी, और पीठ पर रेशमी अंगवस्त्र डाल करके सजाकर उनको लेकर चले हैं। किंकिणी प्रकर झंकृति युक्ता, नैचिकी निचितयो रुंचिमा। स्वर्ण निर्मित विषाण स्वरूपा, रूप्य समृत खुरा। हो मैं तो वृंदावन जाऊं, मेरे बिना माने मेरो बनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे ना माने मेरो बनवा। अरे ना माने मेरो बनवा, मेरो ना माने मेरो बनवा। और हम चाहेंगे कि हमारे जजमान आगे आ जाएं और आचार्य जी गोवर्धन भगवान के पूजन कराएंगे। सभी लोग बारी बारी आकर के गोवर्धन भगवान का पूजन के बाद ये पूजन कर लेंगे। उसके बाद भजन चलता रहेगा, आप लोग दर्शन करेंगे। जो भी श्रद्धा
वृंदावन के कर पर कर्मा वृंदावन। और सभी लोग आइए गोवर्धन की पूजा करेंगे, सभी लोग दर्शन करेंगे और एक एक करके आएंगे, भीड़ न लगाइएगा। हाँ, एक परिक्रमा करके अपने यथा स्थान पर बैठ जाएंगे और सभी भक्त प्रसाद लेकर ही अपने घर को प्रस्थान करेंगे। और 3 तारीख को कोढ़ हवती और भंडारा है। वृंदावन के कर पर कर्मा वृंदावन। यमुना जी हो यमुना जी में, यमुना जी में, यमुना जी नहाओ। पुष्प जो भी चढ़ाए आराम से देखते हुए और सभी लोग आएंगे बारी बारी से भगवान को पुष्प अर्पण जो हो सके वो अर्पण करें भगवान को। हाँ, हो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध के धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे। और इधर के सभी माताएं पहले खड़े होकर भगवान गोवर्धन की पूजा परिक्रमा करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाइए इधर। अरे आप लोग भी खड़े होकर के, खाली झूमने का काम इधर नहीं आप भी। अरे थोड़ा पीछे रह करके, पीछे रह करके अभी पूजन हो जाने दीजिए, फिर दर्शन को आइए। पीछे रहिए, अभी खड़े हैं, उत्सव है, आनंद लीजिए झूम करके। हो तेरे साथ कोस के परिक्रमा, तेरे साथ कोस के परिक्रमा, हो तेरे साथ कोस की परिक्रमा, हो तेरे साथ कोस की परिक्रमा। हो चकलेश्वर 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 है महाराज विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे।
आप लोग हमारे पुरुष भैया, पिता तुल्य बड़े भैया, बुजुर्ग लोग और हमारे भाई, आप लोग थोड़ी सी पीछे जगह बनाइए। इधर माताएं, आप लोग बारी बारी से आइए, दर्शन करिए, पत्र पुष्प दक्षिणा जो आपकी श्रद्धा हो चढ़ाइए, अन्यथा आप आकर दर्शन करें। इधर से आकर के उधर से आइएगा, क्योंकि परिक्रमा हमेशा जैसे घड़ी चलती है वैसे होती है। जैसे परिक्रमा होती है ना, वैसे होनी चाहिए। आप उधर से आइए और इधर प्रणाम करिए, पत्र पुष्प दक्षिणा जो कुछ अर्पण करना है करते हुए इधर से निकल जाइए। आराम से आते रहिए, समय है। एक लोग जाते रहे और अपने अपने स्थान पर बैठते रहे। बारी बारी आएंगे तो सब लोग कर लेंगे। सभी लोग आरती का दर्शन करेंगे, प्रसाद लेकर ही अपने घर 56 भोग भगवान का लग रहा है, सभी लोग लेकर जाएंगे। हो तेरे कारण कुंडल चमक रहे हो, तेरे कारण, हो तेरे कारण कुंडल चमक रहे, तेरे कारण कुंडल चमक रहे, तेरे झाके, हो तेरे झाके, तेरे झाके बने विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। खबर गिरवर ले हो लाल, कन्हैया मेरो हार, खबर गिरवर ले हो लाल, कन्हैया मेरो छोटो, कन्हैया मेरो छोटो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो छोटो, कन्हैया मेरो बारो, खबर गिरवर ले हो लाल, कन्हैया मेरो कन्हैया छोटो। हमारे कन्हैया जी अपने नख पर जब गिरवर धारण कर लिए तो मैया कहते हैं, यो कहे यशोदा मैया लेके जोर लगाओ मेरे भैया, यो कहे यशोदा मैया सब मिलकर गिरवर में बोझ अपार अपार, कन्हैया मेरो नख पर गिरवर ले लो हार, कन्हैया मेरो छोटो।
जिगर से लगाना पड़ेगा। मान लिया कि मैं तो नहीं तेरे काबिल, मुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा नजरों का निशाना हो गया, मुरली वाले तेरा नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दुनिया छुड़ा कर तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा कर तुझे मिलाया दुश्मन का जमाना हो गया, मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। बोले मुरलिया वाले भगवान की, बोले गोवर्धन महाराज की, बोले कृष्ण लला की, बोले आदित्य आनंद की जय हो। और कल विवाह है, कुछ ही समय में, बस 2 मिनट का समय, कल की सूचना और उसके बाद तुरंत आरती का दर्शन, फिर प्रसाद वितरण। 56 भोग लगा है, कल आइए, कल आपको 56 भोग क्यों लगा, और आगे सुंदर भगवान का कल विवाह होगा, तो विवाह की तैयारी से आइएगा। नहीं और जो भक्त हैं अभी आप लोग अपने स्थान पर पहले बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए। हाँ, आप बैठे रहिए, भोजन के प्रसादी जो लगी है 56 भोग ना सब वहीं जाएगा आपके पास। हाँ, बाबा भोले की बारात न हो, सावन चल रहा। हाँ, अगवानन सब देख डराने। सभी लोग बैठ जाइए अपने स्थान पर और बोले बम बम भोले हर हर। महादेव। हाँ, कल हर हर महादेव। आप लोग जाइएगा नहीं, आरती उसके बाद अभी झांकी आ रही है ना, झांकी है ना, अभी तुरंत झांकी आएगी, आप ही लोगों के लिए आई है। जाइएगा नहीं, आरती के तुरंत बाद झांकी है, उधर प्रसाद लेते रहिएगा, सुंदर झांकी। लेकिन कल की सूचना सीताराम हरिओम। भोले बाके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री गिरिवर महाराज की। और
सभी भक्तों से निवेदन है कि प्रसाद लेकर ही अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे और अपने स्थान पे ही बैठे रहिएगा। यथा स्थान प्रसाद की व्यवस्था की गई है, बहुत सुंदर सी सुविधा है। और झांकी का दर्शन करके प्रसाद लेकर के आरती का दर्शन प्राप्त करके हाँ जय सिया श्री राधे। आप लोग थोड़ा शांति बनाइएगा। एक विशेष सूचना है, विगत दिवस में आप लोगों ने भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लिया, भगवान का दिव्य जन्मोत्सव मनाया और आज हमारे श्री महाराज जी के मुखारविंद से भगवान के बाल लीलाओं का श्रवण किया। कथा के माध्यम से भगवान ने कैसे अनेकानेक दैत्यों का उद्धार किया, अपने भक्तों पर अनुग्रह किया और सुरपति इंद्र की पूजा को हटवा करके श्री गोवर्धन महाराज की पूजा करवाई। नंदी आदि गोपों से बहुत ही सुंदर चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया और